देखो, कल आपने ऐसे थोड़े बहुत परमेकरण की कोई छोटी मोटी थ्योरम सीखी थी। भाई कोई बटे में ऐसी संख्या आ जाए जो अपरिमेय हो और उसका भाग देना या अप्रॉक्स वैल्यू के माध्यम से भाग देना थोड़ा कठिन हो, तो उस गणना को थोड़ा आसान बनाने के लिए या कहीं डायरेक्ट सवाल के अंदर कोई यूज लेना हो परमेकरण का, तो वो क्या होता है। तो कल हमने ऐसे सीखा था कि मान लो कहीं √3 है तो इसके नीचे तो 1 है, यहाँ तो कोई तकलीफ आएगी नहीं। लेकिन मान लो ये √3 कहीं बटे में आ जाता और इसका कोई लगभग भी वैल्यू लगाते तो थोड़ा भाग भाग देने में थोड़ी तकलीफ होती। तो हम इसको गणित में या भिन्नों में भी पहले ऐसे सीख चुके हैं कि कोई भिन्न को ऊपर और नीचे सेम संख्या से क्या किया जा सकता है, गुणा। तो हम एक ऐसी संख्या से इसको गुणा कर रहे होंगे जो इसके बटे में परिमेय संख्या बना दे हर में। तो नीचे जैसे √3 है तो वो या 3 बन जाए या कोई अन्य ऐसा नंबर बन जाए जो परमेय होता हो। तो हमने √3 से गुणा करके इसका परमेयकरण कर लिया, तो इसको √3 बटा क्या लिख देते थे, 3। हमने कल ऐसे पढ़ा था कि थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको ऐसे भी होना चाहिए कि जो 5 होता है वो √5 गुणा √5 से भी बनता है। भाई इसमें अपरिमित 2 टुकड़े होते हैं, √5 गुणा √5। कोई कह रहा हो कि √7 गुणा √7 तो वो क्या होता है, तो आप कह देंगे सर 7 को ही हम √7 गुणा √7 कहते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी केस में ऐसा लिखा हुआ हो कि 7 बटा √7, तो ऐसी चीजें काटनी आनी चाहिए आपको। कभी कभी हो सकती हैं गणना में, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास वैसी पूर्णांकित या भिन्नों वाली डेसिमल वाली ही गणना हो, ऐसी भी गणनाएं हो सकती हैं कभी कभार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये ऊपर वाला आदमी है, इसमें √7 गुणा √7 2 बार मौजूद है तो एक बार तो कट ही जाएगा, क्या बचने वाला था, इसका मतलब है √7। कहीं मेरे पास ऐसा होता कि ऐसे आ गया होता कि 15 बटे √5 ऐसे आ गया। अब ये चीज काटनी आनी चाहिए। 15 में 5 का भाग तो देना आता है अपने, लेकिन कभी कभार 15 में √5 का भाग भी देना पड़ सकता है। तो या तो आपको ये पता होना चाहिए कि √5 के 2 टुकड़े करने से क्या आता है, 5 बनता है। अरे ये पता होना चाहिए, या तो ये बात पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा होता, इसके ऊपर 5 गुणा 3 लिख लेता। अरे 15 को 5 गुणा 3 भी तो कहते हैं। और नीचे क्या लगा हुआ है, √5। ये √5 यहाँ 2 टुकड़े होते ऊपर, तो उसमें से एक टुकड़ा कट जाता, क्या बचता भाई, ऐसे 2 टुकड़े होते उसमें एक टुकड़ा कट ही जाता। तो इसको काटने से मेरे पास आता 3√5। ऐसे थोड़ा थोड़ा काटना आना चाहिए। दूसरा तरीका, हमने ऐसे नहीं काटा मान लो उसको, तो फिर कैसे काटते, तो हम परमेकरण जानने लग गए आजकल कि यदि मान लो एक नीचे ऐसा नंबर आ रहा हो जिसका भाग देना थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो और उसका रूट भी नहीं निकल रहा हो, तो वह अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम हरों का परमेकरण करेंगे। तो हरों का परमेकरण करने के लिए इसको ऊपर और नीचे में कहीं से गुणा कर देता, √5 से। तो नीचे भी √5 से और ऊपर भी √5 से। देन नीचे क्या हो जाता, √5 को √5 से गुणा करते ये 5 बन जाता नीचे। तो अब ये आसान हो जाता, 15 बराबर क्या हो जाता, 15 √5 तो ऊपर हो जाता और नीचे क्या हो जाता, अब कटता आराम से। अब ये इसको काटते तो वही 3√5 आ जाता कि नहीं। वो आप देख लें कैसे काटना पसंद करते हैं। हमने गाते हैं बातें थोड़ी थोड़ी, भिन्ने, दशमलव, परिमेय अपरिमेय, ऐसे हल्की हल्की बातें करनी वरनी ऐसे कर चुके हैं पिछले दिनों। फिर हमने ऐसे भी देखा कि मान लो 1 बटा कुछ भी आ गया, मान लो √11 आ जाता, तो भी हम ऊपर 11 से √11 से गुणा कर रहे होते, तो ऊपर तो क्या बन जाता, √11 और नीचे क्या बन जाता, 11। कल हमने ऐसे पढ़ा कि मान लो ऐसे आ जाता कि √5 + 1, ऐसा भी तो आ सकता है परमेकरण के लिए। अब इस केस में आपके पास में √5 से गुणा करने से ये हटेगा नहीं, रूट थोड़ी हट जाएगा उससे, क्योंकि नीचे 2 पद आ गए। अब बीच में प्लस या माइनस लग गया तो वो पदों में काउंट होने लग गए। मान लो ऐसे आ जाता, अब 2 पद नहीं है, 2 बड़ा √11 है, ये तो √11 से ही खत्म सोल्व हो जाएगा। अरे 2 लगा जाएगा कि नहीं फिर इसमें तो। लेकिन यहाँ प्लस में होने के कारण क्या तकलीफ हो गई कि मैं इसे √5 से और √5 से अपर और नीचे गुणा करता अंश और हर में, तो ऊपर तो √5 आ जाता, नीचे रूट हटने का काम ऐसे होता कि यहां तो हट जाता सर, √5 को √5 से गुणा करते तो वहां तो हट जाता।
लेकिन साला इधर पैदा हो जाता। अब ये तो उससे भी बड़ा हो गया, ये तो गंठ ज्यादा हो गया कि नहीं जीव को, जंजाल भी ज्यादा हो गया यार, काम चाहते थे वो हुआ भी नहीं। तो हमने कल ऐसे सीखा था कि यदि दो पद हो इधर तो आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे इनका रूट हट जाए। तो उसके लिए हमने 3 सर्वसमीका सीख रखी है। एक तो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ऐसा आदमी ऐसे ही आदमी से गुणा हो जाए, a प्लस बी से ही गुणा हो जाए। देन क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के मल्टीपल का दुगना गुणा करके डबल 2ab। ऐसे ही मान लो इनके बीच में माइनस का चिन्ह होता तो भी ऐसा ही माहौल आता है सामने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्क्वायर वाले तो पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर लो और चाहे प्लस का स्क्वायर कर लो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेंगे वो तो। बस ये वाला टर्म है, पहले प्लस आ जाएगा, प्लस है तो, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर एक सर्वसमीका और पढ़ रखी है हमने, a स्क्वायर माइनस, भाई अलग अलग वर्ग करके घटा दें तो वर्ग करने से कोई भी रूट हट जाता है कि नहीं। तो कोई ऐसा माहौल नीचे हो जाएगा इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग हो जाए तो साला दोनों का ही रूट हट जाए कि नहीं फिर, अरे रूट हट जाता है वर्ग करने से। तो इसका मतलब एक बार उन्हें प्लस में नजर आने चाहिए गुणा में, एक बार वो माइनस में, यानी a प्लस बी रे माइनस बी गुणा होने या तो दिख रहे हो या अपन बना लें उसको। तो बनाने का प्रोसेस ये था कि इसको ऊपर नीचे सेम संख्या से क्या कर लेते। अब यहाँ प्लस वाला तो दिख रहा है तो कौन सा पैदा कर लूं इधर, क्योंकि ये अपन अपनी मर्जी से लेते हैं कि ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर में √5 माइनस 1 से गुणा और नीचे भी उससे गुणा, तो ऊपर तो क्या बन जाता, √5 माइनस 1 बन जाता। ये तो ऊपर और कोई गुणा वुणा करना ही नहीं है। नीचे ये a प्लस बी रे माइनस बी, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर से रूट हट जाएगा और दूसरे के स्क्वायर से 1 आ जाएगा घटेगा। तो नीचे क्या आ रहा होता, 4। अभी इसका मतलब होता है ये 4 दोनों के नीचे है। ऐसे भी ध्यान रखें कि कहीं ये ऐसे भी लिखा हुआ हो तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये ऐसे दिखेगा या ये ऐसे दिखेगा। रूप गणित के बहुत सारे होते हैं, कौन से रूप में दिखेगा ये परीक्षा वाला तय करेगा। ज्यादातर बेसिक होता है भाई ये, बस यही खत्म हो गया। वैसे किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि 1/√73 माइनस √71, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, तो इसका प्रमेयकरण कर सकता हूं। ऊपर नीचे कहां से गुणा करता है इसको, इस नीचे वाले के लक्षणों से गुणा करता। इसका क्या होना चाहिए, उधर माइनस वाला है तो प्लस वाले से गुणा करता। तो ऊपर क्या, ऊपर भी ये प्लस वाला। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, वो दिख रहा है मुझे कि वहां क्या बनने वाला है। तो मैं ऐसे आभासी लिख लेता कि इधर तो 73 प्लस वाला आएगा, ये तो ऊपर बनेगा क्योंकि ऊपर तो और कोई गुणा करने को है ही नहीं। नीचे a प्लस बी रे माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट वाली संख्याओं के स्क्वायर करते हैं तो रूट एलिमिनेट हो जाते हैं। कितना बचता, 73 माइनस 71। ये बगैर लिखे भी घटा सकते थे, छोटे नंबर हो तो बगैर लिखे ही घटा दे, नीचे क्या आ जाता, 2 आ जाता, ये आंसर हो जाता है कि नहीं। अब इसको आगे अपन उसके नीचे ऐसे भी किया जा सकता है। ऐसे कोई मुझे यूं कह रहा होता कि √7 माइनस √6 बटे में आ जाता √7 प्लस √6, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इसको क्या लिख सकते हैं। तो इस नीचे वाले का प्रमेयकरण करना है, ऊपर वाले का तो नहीं करना है अपने को। ऊपर वाला तो साथ साथ होता रहेगा जो होगा वो। तो नीचे क्या करते, नीचे वाले को देख के दोनों का रूट हटाना हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ एक माइनस वाला लेना पड़ेगा और इधर भी क्या लेना पड़ेगा, ये सेम होने चाहिए दोनों, ये इसका संयुग्मी होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √7 और √6 और ऊपर √7 और √6। अब देखो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 माइनस 6 आएगा, 1 आएगा। नीचे का तो पता ही है भाई क्या आएगा। ऊपर देखो जैसा a माइनस बी है इधर, तो उधर भी a माइनस बी है, यानी ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अरे ऊपर का माहौल ऐसा है कि नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा, ऐसी चीज से गुणा है तो वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, रूट हट जाएगा, प्लस में आएंगे तो
और अब -2ab आएगा। 2ab क्या, 7 की 42, 42 का रूट 42 बनेगा, वो डबल होगा तो 2√42 ही आएगा। ये 42 का 84 मत कर देना, ऐसे बता दिए भाई। इसको ऐसा बना लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा, 13-2√42। ये आ जाता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे पद भी चल रहे होते, तो कल देखे थे, कोई छोटी मोटी बात हो तो उससे बता दें आप फ्यूचर में। ऐसे खूब सारे कर लिए थे कि मान लो ऐसे आ गया, तो फिर आप इसको नीचे भाग देने के बजाय पहले क्या कर लें, एक छोटा सा काम कर लें भाई, √3 से गुणा करें तो ऊपर तो √3 बन जाए, नीचे क्या बन जाए, ऊपर वाले का मान पुट कर दें वहां 1.732 और नीचे 3 का भाग, रिजल्ट जल्दी से बन जाएगा। और वो बना लिया था कल ऐसे थोड़ी थोड़ी बात। कुछ ऐसे वर्क वर्क देखे थे, वो थोड़े बहुत घर जाके देखे होंगे तो थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे कि भाई क्या है। और ये थोड़े थोड़े ही समझने हैं, कभी कभी समझने, ऐसे रोज गणना नहीं आएगी ऐसी। रोज तो कौन सी 10 मल्लो वाली, बिन वाली पूरी गणनाएं, वो तो रोज ही आती रहती हैं, रोज ही आएंगी। वो तो प्रतिशत पढ़ेंगे तो ये थोड़ी आएगा वहां, प्रतिशत में ऐसी गणनाएं थोड़ी आएंगी। कहीं ब्याज पढ़ेंगे तो ये थोड़ी आएंगे, वहां नहीं आएंगे एक। लेकिन भिन्न भिन्न वो तो आएंगी, 10 मल्लो और पूर्णांक, वो पूरी चीजें तो आएंगी। ऐसे कुछ 10, 15, 20% करे थे शायद। ऐसे तुलना करना बता दिया था कि ये तुलना उलना कैसे, परमेकरण करना आता है तो वो तुलना हो जाती है दोनों तरफ कि क्या चल रहा है उनमें। अब कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनमें परमेकरण का भी कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है और सीरीज भी बहुत दूर तक चल रही है। कई बार आपके पास ऐसी चीजें आती हैं कि भाई √5 आ गया, फिर रूट के अंदर 5 और आ गया, फिर रूट के अंदर 5 आ गया, ऐसे ऐसे आ गया कि नहीं। तो ऐसा करनी में आप सभी ने ऐसे पढ़ा था कि ये जो रूट वाली चीज होती है, इसके यहां कोई ना कोई चीज लिखी रहती है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो कितनी करनी कंसिडर करेंगे, 2 कंसिडर कर लेंगे बाय डिफॉल्ट वैसे ही। तो आप कहेंगे सर ये 5 की पावर 1 बटा क्या है 2, पावर में बदलना सिखाया था, इस करनी को हटा दें तो वो नीचे लग जाती है। वो यहाँ मान लो यहाँ 3 लिखा हुआ होता तो यहाँ नीचे क्या हो जाता 3। ये घातांक करनी में हमने खूब सारी देखी है वैसे। तो अब मान लो मेरे पास ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये गुणा ही गुणा में है सारे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर इस पे शुरुआत वाला 5 है उस पे तो 1/2 है, पहले वाले 5 पे आधी करनी है कि नहीं, मतलब आधी घात है 2 करनी है। फिर ये दूसरे वाला 5 है, इस पे देखो ये भी है और ये भी है, तो हम ऐसे पढ़े हुए हैं कि इसके ऊपर आधी करनी तो है ही है, इसके ऊपर और आधी है, मतलब ये 1/4 है। घात पे घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो इस दूसरे वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये साला 5 की पावर 1 बटा क्या है 4। फिर नेक्स्ट वाले पे 3 करनी है, 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, तो 1 बटा क्या हो गई 8। या तो इसको घात में थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखना आना चाहिए, सुने पहले चीजों को। फिर आधार समान, बीच में गुणा का चिन्ह, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इन सारों को जोड़ूंगा 1/2, 1/4, 1/8, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम से जुड़ेंगे अब वो भिन्न है। 8 से यह 4 आएगा, यहां 2 आएगा और 1 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 7। ये इसका उत्तर होता है कि नहीं। यदि कोई मुझे ऐसे कह रहा होता कि √3 फिर गुणा में √3 फिर गुणा में √3 फिर गुणा में √3 ऐसे चल रहा होता है ये सिलसिला, और कहता है कि इसके बराबर बताओ, तो मुझे ऐसे पता है इस पे आधी घात है, इस पे 1/4 है, इस पे 1/8 है, फिर इस पे 1/16 है, इस पे 1/32 है। नहीं दिख रहे कैसे। तो अब मैं 3 की पावर 1/2 लगा देता, फिर घातें जुड़ेंगी 1/4 डायरेक्ट लिख देता आप तो। और आप तो पता है कि नहीं मुझे, ऐसे बाद में नहीं लिखना है, लेकिन अभी थोड़ा पता करना है कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ मटेरियल। तो मैं लघुत्तम कितना ले लेता 32 लघुत्तम लेता, तो फिर साला वहां तो कितना आता 16, और यहाँ फिर कितना आता 8, और यहाँ 4, और यहाँ 2, और यहाँ 1, सारों को जोड़ता तो 31 आता। ऐसा दिख रहा होगा भाई वो नीचे वाले से एक कम आ रहा है, इसमें एक खास सीरीज चल रही है कि नहीं। यदि मैं इसमें एक को हटा देता, एक जने को,
तो इसमें से क्या हट जाता, ये हट जाता। तो फिर यहाँ क्या आता, नीचे तो आता, ऊपर क्या आता 15। चेक भी करके देखो, देखो आ रहा है क्या, 16 होता तो शुरुआत वाला पद आता 8, फिर दूसरे वाला क्या आता 4, 8 4 12, फिर वहां आता 2 14, और फिर वहां आता 1 15 ही बचता। एक आध पद ज्यादा होता तो 32 के बाद में 64 आता, तो ऊपर कितना बनता 63, 63 बन जाता फिर उसके ऊपर। एक बात और ध्यान रखना, ये काफी बार एग्जामों में आई हुई है, काफी बार ही। राजस्थान पुलिस में ऐसे एक बार ऐसे आ गया आधा, फिर आधे का आधा, फिर आधे के आधे का भी आधा, उसका आधा होता जा रहा है ऐसे, गुणोत्तर श्रेणी का सा योगफल दिख रहा हो वैसे। 1/16 ऐसे कह दिया कि भाई साहब इसका जोड़ करके बताइए, रुकी नहीं कभी, जीवन में नहीं रुकी, ऐसे आ गया। एक बार दिल्ली पुलिस में आ गया, तब इनके पीछे ऐसे लगा देता है कि भाई साहब एक ऐसे कोई एक आध कमती वत्ती कर देता है, कभी एक आध को ऐसे मिटा देता है कि भाई बता यहां से, बता यहां से, वहां आ गया ऐसे। ये ऐसे डायरेक्ट भी रहती है कई बार, ऐसे दिख रहा है ये कौन से लक्षणों की श्रेणी है, मतलब 4 फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर आधा, फिर आधे का आधा, फिर आधे का आधे का भी आधा, फिर उसका आधा, फिर आधा, ऐसे नहीं दिख रहे, ऐसे नहीं दिख रहे गैस, ये ऐसे नहीं दिख रहा कि ये तो फुल है, फिर ये क्या है हाफ है, ये क्वार्टर है, हाफ का भी हाफ है, फिर और ये वो नहीं देखना है, इसको लक्षण देखने हैं। तो देखो, बोल दिया कर जोर से। हाँ इधर देखो, अभी देखो इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, शुरुआत में देखो इन दोनों को जोड़ के देख रहा हूं, थोड़े लक्षणों का पता चल जाए अपने को। इन दोनों को जोड़ता हूं, 4 लघुत्तम आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, 4/3 आएगा, दिख रहा है भाई, नीचे 4 आता है ऊपर 3 आता है, विशेष श्रेणी है तो ध्यान नहीं रख सकते हैं वैसे। इन तीनों को जोड़ देता हूं मैं, इन तीनों को जोड़ देता हूं तो नीचे तो 8 आएगा, 4 2 6 1 7/8, दिख रहा है यहां तक का जोड़ क्या होता, फिर यहां तक का जोड़ क्या होगा 15, मतलब बिन पढ़े हुए हैं, लगभग ऐसे लग रहा है कि साला एक होने कोई है, नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा भाई 16/16 हो जाता तो सर पूरा ही हो जाता, फुल ही हो जाता फिर तो, अरे नहीं हो जाता क्या। अब जैसे मैं यहाँ डॉट 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 पूरी इनफाइनाइट टर्म है, तो फिर क्या कर रहा था, ऐसे लग रहा है भाई ये चलता रहता चलता रहता, तो ये पूरा मामला एक बन जाता है ऐसे। अब ये कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सूत्र भी है, उसको नहीं देखना है, आप तो ये समझ लो ये 1 क्या बन जाता, कहां से चलती तब, यहां से। अब परीक्षा में ऐसे आ जाए 1/2, फिर 1/4 1/8, ये चलती रहे रुके ही नहीं, तो फिर ये क्या हो गया, वो पूरा ही हो गया, मतलब जैसे 16 तक रहता है, 15/16 तो बहुत सारे मिल गए, इसने क्या बना दिया, फुल्ली बना दिया। तो ये क्या है, 1 है, कितना आ गया ये 1। अब मैं मान लो इसके पीछे 1 लगा देता है ऐसे कि भाई अब कितना है, तो आप ये कहते हैं अब 2 बन गया सर, क्योंकि अगले को तो जानते ही। कोई कहता सर अब कितना बन गया, अब कितना बन गया 4 बन गया, क्योंकि 3 तो ये है ही, अगले वाला वो 1 है। कोई ऐसे आ जाता है, यहां से चालू हो सकती है ये, एक बाल जेल प्रहरी में 4 से 1 2 से चालू हो गई, कि बता भाई इसका टोटल क्या होगा, तो फिर ये 4 से चालू हो गई, तो इनका तो पूरी दुनिया जानती है, ये तो जानते हो आप 7, अरे इनका तो जानते ही हो, अंगुलियों अंगुलियों पे भी चालू हो जाता है, ये तो आ ही जाता है, इधर वाले ही तो नहीं है अंगुलियों पे, तो इसको ध्यान कर लेना। वैसे इसका एक और बन जाएगा, अनंत तक चल रही है तो क्या बन जाएगा 1, और अनंत तक नहीं चले, मान लो 16 तक ही चल के रुक गई, तब पता ही है 15/16, और क्या ही बनेगा फिर। अब नीचे ऐसे आ गया उत्तर 1/2 + 1/4 + 1/8, ऐसे करते करते ऐसे आ गया 1/256, ऐसे आ गया। इसका उत्तर आता 256, तो नीचे ऊपर 255,
समझ गए? ध्यान रखना है, ऐसे कई एसएससी में कहीं भी आ जाती है ये ऐसे टुकड़ों में, छोटी जगह भी आई हुई है पहले से 1-2 बार, और कई बार इतने बुद्धिमान भी बैठते हैं कि अब बता, अब क्या, ये 1/2 रहता, 1/2 रहता 256 तक, तब तो ये आता, तब तो 255/200 क्या आता। लेकिन यदि मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो अब क्या आता उत्तर, अब क्या आता, अब वो थोड़ी आता, कितना कम आता है इसमें से आधा कम आता, अब कितना कम आता, आधा कम आता है इसमें। अब कईयों को तो इसका आधा नहीं बनाना आता, इसका आधा होता है 128/200, 128 घटता है इसमें से, अब 128 घटाना नहीं आता कईयों को, तो 127/256 बचता। ये शुरू से चल रही हो तब तो ध्यान रखना, वो वैसे है ही, एक आध टर्म इसमें से हटा दे तो वो योग बनेगा, उसमें से हटेंगे वो, मतलब चलो, तो ये पता चल गए, या अनंत तक चलें तो क्या हो, और 2-4 टर्म चल के रुक जाएं तो क्या हो। तो अब जैसे कोई ऐसी बात आ जाए अपने पास ऐसे, ये तो बताई जा सकती है, ये तो बहुत छोटी बात है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 1/2, पहले तो ऐसे लिखना ही आना चाहिए, ये 5 की पावर 1 क्या बन गई, 4 गुणा में है तो उस पर तो डबल है करनी, फिर गुणा ही चल रहा है, 5 की पावर 1/8, आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, तो ये सब जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ना ही गया है, इनको जोड़ने से 8 तो लघुत्तम आएगा, ऊपर 7 बनेगा, कौन सा उत्तर आता, ये आता, ये नहीं आता क्या, कोई मान लो एक बार और होता तो फिर ये आता, अरे एक रूट और होता तो ये आता। अब इसका बाद में तो ऐसे डायरेक्ट ही पता लगा दे भाई, ये 2-2 करनी है, यहाँ 2-2 करनी है कि नहीं, तो वो बटे वाली चीज 2-2 4, 4-2 8, करनी पे करनी बनेगी कि नहीं, तो नीचे तो 8 आएगा और ऊपर क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसा कोई मान लो ऐसे दिख रहा हो अपने को ऐसे, तो नीचे तो 3 आएगा। अब करनियों को जोड़ेंगे तो यहाँ 2 है, 2 करनी है, 2-2 4, 4-2 8, 8-2, तो पावर में वो तो 16 तो नीचे आएगा, और ऊपर 15, क्योंकि वो सीरीज देखी हुई है तब तो डायरेक्ट लगा दोगे, तो कौन सा उत्तर हो जाता, ये हो जाता। और ये रुकते ही नहीं साले, ऐसे कहते तो डॉट 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 आनंद, तो फिर 1 ही बन जाता ऊपर, अरे फिर तो 3 ही आ जाता, 3 की पावर 1 ही आ जाता फिर तो आंसर क्या बनता, देखे देखो, 1/2, फिर ये 1/4, 1/8, 1/16, यही आ जाता, नहीं दिख रहा क्या आ जाता, दिख गया होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, क्या कुछ लोगों को ये भी पता है क्या, ये भी अब वो परीक्षा वाला पता नहीं क्या दिखाएगा, हम गातों में जानते हैं ऐसा, ये नीचे होती है वो तो यहाँ आएगी, वो गात वाली ऊपर लगेगी लिखने में, इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, ये भी वही है, ये भी वही है, कहीं आपको ऐसे लगे भाई ये तो और ही कुछ आ गई, लिखने को पता नहीं क्या क्या ही लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी ये भी वही है, देखो देखें है कि नहीं वही है, लिखते लिखते मर जाएंगे, कई पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके रूप खत्म नहीं होंगे। गणित में एक ही चीज के इतने रूप होते हैं कि आप उसे देख ही नहीं सकते, अपने को तो कोई पर्सन अनुसार इतने ही चाहिए, कोई उसके आसपास वाले 2 4 5, गणने में तो एक ही खत्म नहीं होता है कि एक क्या क्या है गणित में, ये भी नहीं होगा खत्म जीवन में, ऐसे आ गया √2, फिर अगेन रूट के अंदर चल रहा है, तो अब 2 की पावर क्या होना चाहिए, तो मुझे पता है ऐसे वो पावर वावर लगाऊं 1/2 है तो ये 2, फिर 2-2 4, 4-2 8, 8-2 16, 16-2 32, और ऊपर कितना बनेगा 31, वो हमने डायरेक्ट देख रखा है कि कैसे बनता है। ये भी वही है, रुक गया कि नहीं कहीं ना कहीं चल के, तो इसके 1/2 घात आएगी, फिर यहाँ 4 घात बन जाएगी, 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, 1/32, 1/64, और सारों को जोड़ेंगे तो ऊपर बनेगा 63,
तो 11 की पावर 63/64 लिख कैसे भी सकता है इसको, करनी वरनी कैसे भी फॉर्मेट में, वो थोड़ा थोड़ा देखना आना चाहिए। मैं ऐसे कह देता कि ये n बार है, ऐसे कह देता वो, कई बार ऐसे कह देता है कि ये 10 बार है, 5 बार है, 20 बार है। तो पहले तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि भाई ये ऐसे आ जाता, मान लो इसको छोड़ो, डॉट 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 8 बार लिखा हुआ है ऐसे, कितनी बार लिखा हुआ है ये 11, 8 बार 11 लिखा हुआ है, रूट 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 के अंदर रूट ऐसे 8 बार लिखा हुआ है। तो अब क्या होता, अब होता 11। अब देखो ये दो दो करनी डबल डबल हो रहा है, तो इसमें ऐसे नहीं लग रहा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 पावरें याद कर रखी हैं आपने ऐसे 2 की पावर है। तो ये 8 बार होता तो नीचे तो आता 2 की पावर 8 और ऊपर आता इस 2 की पावर 8 से 1 कम। अरे ऊपर ये आता कि नहीं, तो 2 की पावर 8 में जानता हूं 256, तो नीचे तो आता 256 और ऊपर आता 200। समझ गए? ऐसे कई बार ऐसे भी कहते गए डॉट डॉट लगा के, ऐसे कहते कि 10 बार, फिर मुंह फाड़ो, ऐसे कहते हैं कि भाई ये 10 बार है, तो फिर क्या हो जाता, ये 2 2 2 फिर 1024 नीचे आता, 1023 ऊपर आता। कोई मान लो मुझे यही कह देता कि n बार है, क्योंकि कई बार तो नंबर देता है पूरे, अधूरे और चराचर, कई बार XYZ भी तो देता है कि भाई मुझे पता नहीं है 8 बार है कि 10 बार है, ये n बार रिपीट है। ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट है, n बार। तो n बार का मतलब अब ये 8 बार प्रोसेस था, तो ये क्या हो जाता 2 दी पावर n और ये 2 दी पावर n माइनस 1, बस यही आ जाएगा उत्तर। अब अरे ये आ जाएगा कि नहीं? तो ये 11 की पावर 1 माइनस 1/2 दी पावर n, नहीं समझे? अरे ये दोनों कैसे ऐसे भी दिखा सकता है, ऐसे भी ये बटे में 2n होता है, वो दोनों के नीचे है ऐसे, पढ़ने दे अभी तो। और ये n बार ना हो के ऐसे कह देता अनंत बार है। अब तो इजी हो गया, वो 1 बन जाता है, क्यों बन जाता है वो दिख गया। अब थोड़े थोड़े टर्म मिलके वो 16/16 किसी कंडीशन आ जाती है, 1 ही हो जाता है मतलब। अब ये देखो ये ज्यादा इजी है। तरीका तो ये है कि ये 1/2 घात वाला है, फिर 1/4 वाला है, फिर गुणा 1/8 वाला है। ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं, तो आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह तो गाते हैं, जुड़ जाएंगी। तो 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 और इनको जोड़ना बता रखा है, 1/2 से ये चालू हो जाए तो यहाँ 2 के ऊपर 1, यहाँ आएगा 4 के ऊपर 3, यहाँ तक का जोड़ आएगा 8 के ऊपर 7, 16 वाले में आएगा 15 ऊपर। तो ऐसे अनंत वाले में ऊपर क्या 1/1 बन जाएगा ये लास्ट में। तो ये 6 की पावर क्या हो जाता 1। तो ये तो ज्यादा इजी हो गया पिछले से भी, दिख गया इसको मैंने कैसे देखा। ये अनंत वालों को तो वैसे ही देख लेना, और भी अभी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, अभी तो बस इतना ही देख लेंगे भाई ऐसी चीज आ जाए तो क्या बताना होता है। 5 5 5 5 अनंत आ गया, तो कौन सा आ जाता 5 की पावर 1 ही बन जाता, जो इसके अंदर चल रहा है वही आंसर। 15 15 15 चल रहा होता तो क्या आ जाता, लेकिन ये कहां तक जाना चाहिए, एंडलेस होना चाहिए, मतलब रुकना नहीं चाहिए रे, मतलब अंत रहित होना चाहिए। और अंत हो जाए तब आपको पता है 4 बार में अंत हो जाए, 5 बार में कितनी बार हो रहा है उस हिसाब से देख देंगे। ये वही है, अरे वही है, बस वो शक्तिमान है, ये गंगाधर है, बस और कोई वो नहीं है। सेम ही है, ये कन्या उन्या दिखा रखी हैं, वो उसके साथ ऊपर वो दिखा रखी। हाँ हाँ, चश्मा उस्मा कोई भी छोटी मोटी कोई ब्यूटी पार्लर से होकर भी तो गुजर के आते हैं पर्सन भी तो। कम बोल कम। कई कई तो तैयार ही बैठे रहते हैं पूरे युद्ध का अवस्था में, गोला बारूद की बस तुरंत से। फिर वो जर्दा साहब बन जाएगा, ऐसे डायलॉग देता फिरेगा बात बात में तो ऐसे क्लास में अच्छा थोड़ी समझते हैं उससे, अच्छे अच्छे कुछ नहीं पूछते, पूछ लिया करो अपने साथ के छोरे छोरे से कि मैं ऐसे कर रहा था कैसा महसूस कर रहा था। मैं ही ज्यादा बकवास करता हूं तो आपको ऐसे लगता है कि यार भाई मेरे कोई नहीं जेलते इतनी किताब पढ़ने के बाद ही, तो तुम्हें कैसे जेलेंगे। समस्या तो ये है भाई, तुम्हें लगता ही रहता है तो ऐसे तुम्हारे घर वालों ने पढ़ाई पे आपके पैसा खर्च करा है तो ऐसे ध्यान रखा करो
बस में भी ऐसे ऐसे कहीं कहीं देख आलतूर पालतूर ऐसे, तो वो और बैठे रहते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं आपको कि गधे, वो कहते ही नहीं हो कि महसूस करते हो खुद भी, और भी आपको ऐसे लगता है कहीं भी वहां मतलब पढ़े लिखे हैं तो वहां सटीकता का इस्तेमाल करें। वहां तो आप अपने दोस्तों में बैठे हो और वहां पूरे अपने जैसे बेलखने ही है, फिर थे वहां कोई आदर्शवादी बात करने की जरूरत नहीं है, वहां जरूरत नहीं है, वहां तो गाड़ियां बक रहा है तो बक वैसे तेरे को जैसे भी आ रहा है, लेकिन तू पब्लिकली बैठा है तो अपने पे पैसा क्यों खर्च करे हैं इतने दिनों तक? हर साल 1-2 लाख रुपया खर्च हुआ है आप पे, कोई 15 क्लास भी पढ़ लिए तो 15-20 लाख रुपए तो खर्च हो गए उनके, वो आपको अगर रोक लेते तो वो तो बचते नहीं, बचते, वो इसलिए खर्च हो गया कि भाई इनको कहीं पे बोलना आएगा और कुछ आएगा, ये बांदरे नहीं बन के आ जाएं कहीं से और कोई बेवकूफ नहीं बना दे इनको। हाँ ये दिख गया, क्या बन जाता है ये 5 वो रूट 5, फिर 5 रूट के अंदर रूट 5 ऐसे, तो ये 5 की पावर 1 ही बन जाता है कि नहीं? और ये ऊपर वाली श्रृंखला डायरेक्ट भी पर्सन आ सकते हैं कहीं पे, अरे आ सकते हैं कि नहीं? ऊपर वाली श्रृंखला ऐसे आ जाएगी 1/2 + 1/4 + 1/8, ये जुड़ते 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 अनंत तक बनेगा, तो कहीं 1 बनेगा, ऐसे डायरेक्ट भी पर्सन हो सकता है। और यहाँ 1 आ जाए तो 2 बनेगा, फिर ये अगला 1 बन गया ये, तो अब क्या बन जाता? 2 बनता। कोई कहता यहाँ 2 आ जाए तो अब 4 बनेगा, क्योंकि 3 तो ये बन गए, 1 ये बन गया, और ये हटा देता तो 1 बन जाता, और ये पहला आधा भी हटा देता तो आधा ही बन जाता। अरे नहीं पता चला क्या क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? वो पहले 1 बन रहा था, अब आधा हटा दिया तो आधा ही तो बचेगा। अम्मा कहे तो इसको हटा दे तो अब तो चुप ही हो जाओगे तुम, आवाज ही नहीं आनी, इसको हटा दे तो 1/4 बचेगा, और इसको भी हटा देते तो 1/8, वो हटा रहे हैं, वो उत्तर आ रहा है, उधर देखो, गौर से देखो, आप देखना कम आता है और चीज देख रहे हो तुम तो। हाँ हाँ रील वील देख के बन रहे हो तुम तो ज्ञानी पूरे, और रील भी काम वाली कम देख रहे हैं और ही देख रहे हैं। ये बात अभी समझाई थी मैंने थोड़ी देर पहले। दिख जाता है कि नहीं तुम्हें भाई कितनों पे गलत पैसा खर्च हो गया भाई? ऐसे तो रहेगा। कर लिया पट लाए, इधर देखो अब, अरे अरे पिछली लाइन टेबल पे मुर्गी बन जाएगा ऊपर, फिर देखो दूसरी लाइन वालों से संपर्क साधते हैं कैसे। इधर देखो, इधर एक काम और आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। मान लो ये ऐसे आ गया अपने पास 6 6 6 6 ऐसे, ये मान लो 2-4 बार आ गया होता ऐसे, इसका उत्तर क्या होता? ये 1 बार आया होता तो 1/2 होता 6 की पावर, ये 2 बार आया होता तो 6 की पावर 4 नीचे 3 ऊपर 3/4 होता, ये 3 बार आया होता तो ऊपर 7 होता नीचे 8 होता और 6 की पावर लगती। यदि ये 4 बार आ गया तो नीचे 6 होता और 2 दी पावर 4 नीचे कितना होता 16 और ऊपर कितना होता 15। ये देख लिए, थोड़ा थोड़ा एक बार भी देखा हुआ है तो ऐसा लगा सकते हैं जब भी कबार आ जाए तो। दूसरी बात ये कि ये अनंत बार आ जाए तो फिर 6 की पावर 1, अभी तो हमने ऐसे याद कर लिया है, लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान और रखें भाई, जरूरी नहीं है 2 ही करनी है, यहाँ करनी कभी 3 भी आ सकती है इन फ्यूचर, कभी और दूसरा भी मसला हो सकता है हल्का फल्का, उसके लिए थोड़ा सा देख लें। कुछ बच्चे कोई ठीक ठाक सी परीक्षा भी देने की कगार पे हो सकते हैं ऐसे कि यहाँ कबूतर मान लिया, इस पूरे को क्या मान लिया, कैसे कबूतर एक्स मान ले, कबूतर मान ले, लोग एक्स मानते रहते हैं, मैं ज्यादातर कैसे कबूतर मानता हूं, ये हो गया है कि नहीं?
अब आप मुझे बताओ, इसमें से एक रूट को हटा लें अपन, इस एक रूट को, ऐसे इधर का एक रूट हटाएं, वो इसका स्क्वायर करने से हटता है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा, तो मैंने एक रूट हटा दिया इनमें से, तो उधर क्या लग गया, स्क्वायर। अभी एक 6 फ्री हो गया कि नहीं अपने पास। इसके आगे का जुगाड़ 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 डॉट डॉट क्या हो गया, अनंत हो गया। यदि मैं इसमें से एक रूट 6 को मिटा भी दूं तो भी तो ये कबूतर ही है अभी भी तो, अरे अभी भी तो ये कबूतर ही था, अनंत तक है तो टर्म्स का तो पता ही नहीं है। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि ये पूरा पद है वो क्या बन गया, कबूतर ही है ये। तो अब यहां से एक को फ्री करके इस पूरे को क्या लगा दे, कबूतर ही लगा दे। कैसे क्या कर दे, कबूतर हो गया। अब इधर 6 गुणा कबूतर हो गया, उस साइड में कबूतर का स्क्वायर हो गया। तो अब आपको ये पता है कि इसके बराबर में कबूतर का स्क्वायर का मतलब होता है कबूतर गुणा एक, कबूतर का तो काम हो गया। तो कबूतर की वैल्यू क्या आ गई, 6, 6 से भी आता है उसका। दोबारा से देखना चीजों को, इधर ही फोकस्ड रखना। मान लो ऐसे आ जाता √11 √11 √11 ऐसे, ये इनफाइनाइट टर्म होते और इसका रिजल्ट क्या होता, सब जानते हैं 11 आएगा। थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रखें आप कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, कैसे कबूतर, भाई 2 ही 2 वाला आएगा तब तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी तो हो सकता है यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो फिर तो समस्या है फिर आपको। चलो तो ये कैसे, कबूतर। अब मैं एक रूट को हटा लूं, बस इसमें से एक रूट हटाने की प्रक्रिया आती है भाई, पूरे के ऊपर से रूट कई बार हटाएंगे, इधर से रूट हटाते हैं तब उधर क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है, या उधर का स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लग जाता है। होने को तो ये होता है इधर पूरे का वर्ग कर दो और इधर भी पूरे का क्या कर दो, वर्ग। पूरी LHS का स्क्वायर और पूरी RHS का स्क्वायर करते हैं तब एक रूट हटता है। प्रोसेस तो होता है ये बोथ साइड स्क्वायर करने पर, लेकिन हम ऐसे जानते हैं इधर का उठाते हैं उधर लग जाता है, वो जैसे भी आप मुनासिब समझे वैसे। चलो तो मैं एक रूट हटाता हूं तो 11 फ्री हो जाएगा। अब रूट से मुक्ति मिल गई इस 11 को। आगे √11 जितने मर्जी आए उतने ही लिख लो आप, तो अनंत है। अब ये कबूतर ही बच गया कि नहीं है, अरे जो पहले था वो ही बच गया अब आगे, और बराबर क्या हो गया, कबूतर का स्क्वायर। अब इस पूरे को मिटा के क्या लिख दो, कबूतर ही लिख दो। 11 तो फ्री कर ही लिया था, ये कबूतर 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 का काम कर दिया एक जने का, तो क्या बच गया 11। ऐसा थोड़ा थोड़ा कम। ऐसे आ गया। x की वैल्यू क्या होगी यदि x इसके बराबर है, अभी जैसे कबूतर था कि नहीं वैसे अभी इसके बराबर क्या आ गया, x। तो अब मुझे बताओ एक रूट को फ्री कर लेंगे कि नहीं अपन, लेकिन साला एक लफड़ा यह आ गया कि इसमें देखो रिपीट प्रोसेस ए बी चल रहा है, और यहां पर ढंग से देखना, इधर यहां 2 करनी है, अरे कुछ नहीं है तो 2 करनी है, फिर यहाँ कितनी है 3 वाला, यानी ये स्क्वायर रूट है ये क्यूब रूट है, फिर यहाँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ये सिलसिला लास्ट तक चल रहा है। तो फिर हम इस स्क्वायर को और इस क्यूब को दोनों को हटाना पड़ेगा कि नहीं, तो पहले इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ये a, फिर आगे 1 फ्री हो जाता है कि नहीं, ये यहां क्या बचता 3, फिर b, फिर आगे जो सारा मामला बचता वो x ही बचता। अरे आगे वाले को क्या मान लो, x समझ गए, इस पूरे को x मान रखा है कि नहीं। तो हम एक जो रिपीट प्रोसेस होता है एक जने को फ्री करके बाकी को तो वही मान लेते हैं, जैसे वो कबूतर मान लिया था वैसे ही। तो दिख गया ये कैसे सॉर्ट कर दिया इसको। अब मुझे पता है ये क्यूब रूट भी तो हटना चाहिए इसका, तो अब दोनों साइड में क्या करने पर क्यूब, दोनों तरफ का क्या करो क्यूब करो, इधर का भी क्यूब करो और उधर का भी। क्यूब रूट किससे हटता है, क्यूब करने से। तो इधर तो क्या आ जाएगा x की पावर 6 घात के ऊपर घात होती है तो घातें गुणा होती है, कहीं 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 को 3 बार गुणा नहीं करेंगे, घात के ऊपर घात लगाइए तो घातें गुणा हो जाएंगी। इधर a के ऊपर भी ये 3 घात है तो a की पावर तो कितनी हो गई
3 और ये क्यूब रूट हट ही जाएगा इससे, तो वहां बी मड़काई कौन वाली घात, और यहाँ क्या हो गया x, दिख गया। अब मुझे ये पता है ये 1 जना x, ये x इधर आके इस 5 घात 6 घात में से कितनी घात कर देगा, तो ये बचेगा a क्यूब और b, हो गया x की वैल्यू। अब ये 5 घात हटाता हूं तो स्क्वायर हटाता हूं तो रूट आता है कि नहीं, उधर करनी आती है, तो ये 5 घात हटाऊं तो उधर कौन सी करनी आएगी, 5 वाली करनी आएगी, तो इनमें से कौन सा उत्तर आ जाता, ये आ जाता। ऐसे थोड़ा सा वो रूट को मानना आना चाहिए, परीक्षा में ऐसे हो तो आप ऐसे डायरेक्ट ही करें, वहां जो रिपीटेड प्रोसेस दिख रहा हो उसको सेम यही मान ले जो यहाँ कबूतर जैसे मान लो ये कबूतर के बराबर है सारा, तो यहां देखना रिपीट क्या चल रहा है, तो रिपीट वाले इस पूरे प्रोसेस को वापस से ही क्या मान लेना कबूतर, तो आगे अंत वाली चीज रुक जाएगी कि नहीं। फिर ये एक हाथ जो रिपीट है उनका स्क्वायर हटा लेना, हटाने से वो 16 हो जाएगा, कभी जरूरत पड़े तब की बात है, सभी को ऐसी जरूरतें नहीं होंगी। फिर अब इनके बीच में जरूरी नहीं है गुणा ही गुणा आए, प्लस भी तो आ सकता है, आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, आधार समान बीच में भाग का चिन्ह, आधार समान बीच में प्लस माइनस के चिन्ह, ऐसे हो सकते हैं कि नहीं। तो गुणार भाग में तो घातों के करणियों के नियम काम करते हैं, लेकिन प्लस माइनस में करते हैं क्या, प्लस माइनस में नहीं करते हैं, तो वहां क्या करेंगे, ऐसे भी तो हो सकता है। अब इसमें कॉमन भी नहीं ले सकते, कैसे लेंगे कॉमन, रूट के अंदर रूट घुस रहा है साला, कैसे आएगा कॉमन, देखो कॉमन आने के जुगाड़ हो रहे हैं क्या, चोरे आंख खोल ले, क्या बाबा जी बनेगा क्या, भैया देखो ज्ञानी ज्ञानी दिख गए कब, और कई ज्ञानी, पड़ोसी को ज्ञान देगा रुपया कर देगा, अरे अभी खुद को ही जरूरत है, खुद का ही ज्ञान सुधारो, औरों का मत सुधारो अभी तो, वरना बर्बाद हो जाओगे। बस ऐसे ही लिख लो, डायरी में लिख लो, 2026 की डायरी बनाओ, उसमें ऐसे पक्का लिख लेना कि भाई ज्ञान नहीं देना दूसरों को, ज्ञान देंगे पैसों में ही देंगे, फ्री में नहीं देंगे कहीं भी। हाँ तुम पोखता दे देते हो, ज्ञान चंद हो जाते हो वैसे ही। 20 20 20 20 बीच में प्लस चल रहा है कि नहीं, रूट रूट रूट, यदि ये पूरा गुणा में चल रहा होता, गुणा में चल रहा होता तब तो साला 20 आ जाता कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे सीखा था कि ये साले ऐसे होते हैं, इनको बराबर तो कबूतर मान ले, ऐसे कुछ करा था कि नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आना चाहिए, बाद में हम डायरेक्ट ही सीखेंगे इसको भी, जैसे पिछले वालों को डायरेक्ट ही करा। फिर आप ये चल गए भाई एक जड़े को मुक्त कर लो इससे, तो इस पहले वाले को छोड़ के बाकी जो एरिया बच रहा है इसको भी क्या मान लो, कैसे, कबूतर, तो इसका रूट हटाएंगे तो यहां आ जाएगा 20 प्लस पूरे को कबूतर, अरे रूट समेत ही मान लिए कबूतर, और बराबर क्या आता, कबूतर का स्क्वायर। अब ये कबूतर कटता नहीं, गुणा में तो कट जाता, प्लस वाला तो कटता उधर जाके, तो अब उधर घटाते तो कबूतर के स्क्वायर में से कबूतर घटता कहाँ, अरे कबूतर कौन कह रहा है, मरेगा क्या तू, मरेगा क्या, 2 कबूतर में से 1 कबूतर जाता है तब 1 कबूतर बचता है दादा, ये तो कबूतर का स्क्वायर है, 7 के स्क्वायर में 7 घटाते हैं तो 7 बचता है क्या, हाँ इस 20 को भी उधर ही लिया जाता हूं मैं ऐसा। फिर ऐसे बीज गणित में देखे होंगे आपने, इनके तोड़ने ताड़ने ऐसे कि इस बीच वाले के टुकड़े करो, अभी सुन ले, टुकड़े करने नहीं है, बस सुन ले उसको थोड़ा बहुत, इसके ऐसे टुकड़े करें कि ये बाह्य पदों के गुणनफल जैसा बन जाए, यानी माइनस का 20 कबूतर स्क्वायर बन जाए गुणा करने से, जोड़ने घटाने से, ये तो ये 5 चौक 20 से बन जाएगा कि नहीं, तो 5 कबूतर माइनस के और प्लस के कितने कबूतर, इनके प्लस माइनस से तो माइनस का कबूतर बन जाएगा, और गुणा करने से ऐसे बन जाएंगे इनके प्रोडक्ट, तो ये हो जाते क्या, कबूतर का स्क्वायर माइनस कितने हो जाते 20। फिर इनमें से कुछ कॉमन ले लेते, जैसे कबूतर कबूतर, इनमें से क्या आ जाता कॉमन,
हाँ कम बोल कम। भाई चाहते हैं कि भाई बैच के दरमियान आप मेरा प्यार वाला रूप ही देखें, फिर भी इतना विवश नहीं कर दें कि मुझे वो भी रौद्र रूप खाना पड़े। और जिन जिन को दिखाता हूं उनको पूछा ना फिर, किससे भी, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे और हो, किससे पूछा ना फिर। पहली बात तो मैं दिखाता नहीं हूँ, कोई बात नहीं है बच्चे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी कई ऐसे हो कि भाई बिल्कुल ही ऐसे ही लग जाए कि भाई ये वही है। बाकी मैं यहाँ काम इतना भी कर सकता हूँ कि तुम्हें 1 घंटे में कुछ लगेगा ही नहीं। टीचर को कभी टाइम पास करना होता है तो वो पूरी बातों में निकाल जाएगा, 2 बात बताएगा चाहे कोई सा ही हो। वो तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ मैं, और दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, साइंस वाइंस ये, वरना तुम्हें लगे ही नहीं कोई हिस्ट्री में तो यहाँ बैठे लगे ही नहीं कि हम कहाँ बैठे, लगने ही नहीं देता हूँ अगले को मैं। और इतना मजा हो रहा है तुम्हें, और परीक्षा में कुछ ही नहीं आए। यही होता है तुम्हारे साथ, और क्या होता है। 2 बात कराऊं इधर बस कुछ ही, कि भाई तुम ही तुम्हारे देख लो, तुम ही तुम्हारे वो करते रहो फिर। छोटी सी बात, क्यों तुम्हें देखना ही तो होता है। वाह भाई कुछ भी, फिर तुम ही तुम्हारे स्थिति गति ऊर्जा करते रहो बस। 1/2 MC² क्या होता है पता ही नहीं भाई, क्या होता है फिर तू ही तेरी रोल ले क्या होता है। वही वही होता है उनमें, और क्या हो जाता है। तुम कई बार चीजें क्यों नहीं सीख पाते हैं कि तुम में से ज्यादातर आदमी पढ़ना ही नहीं चाहते। और प्रोडक्ट कौन सा बेचेंगे कंपनी, जो ज्यादातर लेना चाहते हैं। भाई अखबार में अच्छी खबरें भी आ सकती हैं, क्यों नहीं आती। अच्छी खबरें आएंगी तो सारा अखबार बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं बिकेगा। क्यों, अखबार आते ही चाव से वही देखते हैं, देख कहाँ दूल्हा फरार, कहाँ फलाना फरार, तुरंत। पेज नंबर का भी ध्यान रहता है कि इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट वाली चौथे पेज पे मिलेंगी तुरंत से। वाह, तब बिकता है, नहीं बिकता क्या। सुबह वेट में रहते हैं लोग, जल्दी उठ उठ के होटलों पे जाते हैं, और फिर उसमें से वो चाटते हैं गोबर ही गोबर, कि भाई ले। क्यों, उनको वही है, वो उसमें सही फोटो नहीं दे सकते क्या। कौन सी देते हैं, जो ज्यादातर देखते हैं, जरूरत वही होती है। हाँ तो तुम देखा करो उनको, और तो बाकी वही है। अब यहाँ दिखाना मजबूरी है, वरना वैसे भी बस यहाँ यही होता है भाई, सवाल स्किप कर दो और क्या वो। और उनमें तो ये भी नहीं रहता क्या स्किप, कुछ भी स्किप कर दो वहां तो पता ही नहीं चलता, सामने वाले को पता आ, मान लो कोई बल पढ़ा रहा है तो बल में अगले को पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसे भी रोड दो, क्या हो रहा है। 2 उदाहरण लिखा के भी पूरे पीरियड में बात कर दो, बच्ची अच्छी अच्छी लगने वाली बात कर दो अगले को। मेरे साथ उल्टा पंगा है, मैं कड़वी बातें करता हूँ सामने वाले से क्लास में। दिक्कत ये रहती है, वरना कुछ कर दो, कभी लड़कियों को खुश करने वाली बात कर दो, कभी लड़कों को खुश करने वाली कर दो, कभी क्या कर दो उससे। यहाँ तो लड़की भी नहीं बता रही हो तो भाई साहब बाहर ही निकालेगी निकालेगी निकालेगी, सीधी बात है उसमें। झाड़ू पोछाई करेगी तू, करवाएंगे तेरे से, तू भी नहीं करेगी तो तू तो करेगी तो लाख नहीं करेगी, करवाएंगे। नहीं पढ़ेगी तो करवाएंगे, सब भूल जाएगी तू, ये बाल लड़ार सब जो भी है तेरा वो सब। पूरे दिन ही ये कहेगी कि मन तो सर्रे को नार यो, और मेरी छाती माड़ा है रही यार, यही करेगी फिर, यही चलेगा फिर। यदि टाइम से किताबें नहीं पढ़ी गई तो फिर यही चलेगा, और क्या ही होगा। चाहे से कहने को कुछ भी कह दिया जाए, टीचर का तो काम होता है कि उसे वास्तविकता ही दिखाए। लेकिन आजकल टीचर भी ऐसे ही हो गए हैं, पेरेंट्सों को मतलब नहीं है कि टीचरों को मतलब है, टीचरों को मतलब है
और चीजों से। अब इधर देखो, इसमें कॉमन ले हो कबूतर, और कबूतर का स्क्वायर और 5 कबूतर में से कॉमन लेते तो कबूतर कॉमन आता, तो कबूतर माइनस क्या बच जाता 5, फिर यहाँ प्लस का क्या बच जाता 4, तो यहाँ कबूतर माइनस क्या बच जाता, इधर 0 था ही। फिर इन दो पदों में भी ये कबूतर -5 अगेन कॉमन आ गया कि नहीं, तो मैं कबूतर -5 को दोबारा से कॉमन लेता, तो यहां तो बच जाता कबूतर, और उधर क्या बच जाता प्लस का 4, ये हो जाता इनके गुणनखंड में तोड़ते तो। अब ये एक पैकेट इधर भेजते हैं तो बट्टे में आके 0 बटा वो होगा तो 0 हो जाएगा, वो कोई से भी एक को भेज दो। आपको लगता है कि सर हमने कबूतर -5 को उधर रख लिया और 0 के नीचे वो 4 वाला भेज दिया, तो ये हो गया कि नहीं, तो यहाँ कबूतर का मान क्या हो गया फिर 5। और दूसरे ने कहा कि सर हम उस कबूतर -5 को भेज दिए इधर, तो फिर कबूतर +4 बराबर क्या बच गया होगा, तो यहाँ कबूतर की वैल्यू क्या बची होगी, यानी इसका उत्तर +5 और -4 दोनों हो सकते हैं। एक मूल इसका प्लस का आएगा और एक मूल माइनस का आएगा, मतलब उसके हल। अब ये बात तो काफी बड़ी हो गई, पर हो गई कि नहीं भाई, ऐसे तोड़ पाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है, कोई तोड़ेंगे कोई नहीं तोड़ेंगे, तो ऐसे नहीं तोड़ेंगे। अभी तो क्या करेंगे वो सुने। क्या करता वो देखें, जब भी ऐसे बीच में गुणा ही गुणा हो तब तो आपको पता ही है डायरेक्ट क्या लगाना है, वो भी ऐसे निकलता है लेकिन उसमें ज्यादा सरल हो जाता है, इसमें से कबूतर वबूतर मारने से थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। दो बातें ध्यान करें, एक तो इसमें यहाँ 20 ऐसे कुछ भी चल रहा हो, कोई भी नंबर चल रहा हो, प्लस में माइनस में ऐसे हो सकते हैं, और अनंत तक चल रहा हो, तो आप इस 20 के आसपास ऐसे देखें कि ये काई का वर्ग है, इसके आसपास किसी चीज का वर्ग होगा। वर्ग याद करने बताए थे मैंने कि भाई अभी वर्ग मूलगन मूल पड़े तब कि भाई 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो ये बताओ किसके स्क्वायर के आसपास है, और उसका एकाधिक बताया था खुद। जैसे देखो ये 4 का स्क्वायर प्लस क्या है, इसको हम 4 गुणा 5 भी बोलते हैं, ऐसे आइडिया लगाना बताया था एकाधिकेन, कि ये काई का एकाधिकेन है, इसे देखने से पता चल जाता है किसी भी नंबर को। तो वो जो लास्ट में अपने पास जो उत्तर आए थे 4 5 उत्तर नहीं आए थे क्या, वो डायरेक्ट आ गए कि नहीं, और वो सारी महाभारत करी वो सीधे आ गए कि नहीं। और इनमें से भी ये पता है यदि प्लस बीच में चल रहा है तो बड़ा टुकड़ा किसका होगा प्लस का, और छोटे वाला किसका होगा। यदि इनके बीच में माइनस ही माइनस चलता तो फिर बड़ा टुकड़ा माइनस का और छोटा टुकड़ा प्लस का, वो दोनों उत्तर होंगे। 10वीं तक का बालक सिर्फ प्लस वाले चीजों को इंगेज करे। कहीं मान लो मेरे पास ऐसे आ जाता, ऐसे आ गया √12, फिर अगेन +√12, फिर अगेन +√12 +√12, ऐसे इनफाइनाइट टर्म हो गए। तो तरीका एक तो वो कबूतर मानेंगे, फिर वो बचे हुए को कबूतर मानेंगे, फिर वो तोड़ेंगे, कई सारे काम करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, फिर कॉमन कॉमन लेंगे। ऐसा वैसा नहीं करके आप ये देख लें काई का एकाधिकेन है, एकाधिकेन देखना आता है। अब यहाँ 2 प्रकार के नंबर आएंगे, या तो वो नंबर एकाधिकेन होगा या नहीं होगा। अरे 2 केस आएंगे कि नहीं, हो सकता है वो एकाधिकेन हो ही नहीं, तो चेक करेंगे वो तो है कि नहीं है तो पता करना आ गया। अब बताओ ये काई के वर्ग के आसपास है, 3 के वर्ग के आसपास है, तो ये 3 का स्क्वायर, फिर ये +3 है क्या, देखिए 3 का वर्ग +3 है क्या, ये है, तो आप इसे कहेंगे 3 गुणा कितना है 4, एकाधिकेन है ये, एक अधिक से गुणा करते हैं, और इसका उत्तर 3 और क्या आएगा 4, लेकिन 2 उत्तर आएंगे। अब बीच में प्लस चल रहा है तो बड़ा आदमी प्लस का, छोटा आदमी, इन दोनों में से या तो एक ही दिखेगा, दोनों भी दिखे तो प्लस का चूज करना है आपको। एक ही ऑप्शन में दोनों दिख जाए, ऐसे कि ए का मान -4 और वो +4 और -3 ऐसे आ जाए तो ये हो जाएगा कि नहीं। बाकी वैसे आपको कौन से रिजल्ट पिक करने हैं, प्लस वाले। यदि इनके बीच में माइनस चलता तो बड़े वाले के साथ माइनस, जो चल रहा होता है वो बड़े वाले के साथ चिन्ह आएगा। चल गया क्या हो रहा था इसमें।
पहले तो इसको एकाधिकेन चेक करें कि ये किसके वर्ग के आसपास है। तो सबको पता है, बेहतर को देखने से ही पता चल जाएगा कि हमने 8 गुणा 8 32 तक के याद कर रखे हैं सर, 32 गुणा 32 तक याद कर रखे हैं, उनको तो हेल्प होगी इसको चेक करने में, वरना फिर वहां कईयों को तोड़ना ही नहीं आता है पूरे जीवन भर। तो ये देखो 8 का स्क्वायर प्लस क्या है, तो ये 8 गुणा 9 है फिर निश्चित। तो 8 गुणा 9 है तो इसका उत्तर 8 और क्या आएगा 9, लेकिन बड़े आदमी के साथ क्या आएगा और छोटे आदमी के साथ प्लस, और उत्तर कौन सा बताना है प्लस वाला। तो ये उत्तर हो जाएगा कि नहीं। यदि सारों के बीच में प्लस चल रहा होता तो फिर मैं बड़े के साथ तो प्लस बताता और छोटे के साथ माइनस, यानी इनके बीच में जो चिन्ह चल रहा हो बड़े टुकड़े के साथ बताना है। दिख गया ये क्या हो रहा था, ये दिख गया होगा। वो कबूतर वबूतर वाली थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए। वो कबूतर वाली बात तो इसलिए पता होनी चाहिए कि मान लो यहाँ अलग अलग आ जाए। बताया था मैंने कि कहीं और कोई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कोई लखन की जगह भी जाएंगे, कोई छोटी मोटी कांस्टेबल हो मेरे में तो कई बार देने की कमी चांसेज होते हैं, कभी दे तो ठीक है, कभी कभार कोई अदा कदा ऐसे आ गया। ये भी वही है। अब देखो 132 को देख के जिसने वर्ग याद कर रखे हैं उसको 1 सेकंड में पता चल जाता है भाई क्या होगा, और ऐसे ऑप्शन से भी पता चल जाता है बहुत लोगों को भाई कहां सी होगा ये। तो ये 11 का वर्ग 121 प्लस 11 है, 11 का एकाधिकेन है, मतलब ये 11 गुणा कितना है 12। तो इसका रिजल्ट 11 और 12 में बड़े आदमी के साथ तो माइनस और छोटे आदमी के साथ प्लस। यदि प्लस वाले उत्तर हैं तो आप 11 लगाएंगे कि नहीं। 10वीं तक ये प्लस वाला ही मूल ध्यान में रखते हैं, माइनस वाला कभी मान लो प्लस वाला आया ही नहीं है माइनस वाला ही है, तब तो फिर उसको लेंगे। देखो अब ये दिख ही रहा है, ये तो अभी पता ही कह रहा था। ये तो क्या आता 4 गुणा 3, 3 गुणा 4 है, तो 4 के साथ प्लस आएगा तो प्लस वाले ही लेने हैं अपने को। ऊपर तो क्या बन गया 4 और नीचे 2 गुणा 3 है ये, अरे 2 का स्क्वायर प्लस 2 है, तो 2 का एकाधिकेन है। तो नीचे 2 के साथ तो माइनस प्लस और बड़े के साथ माइनस, ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, तो ऐसे देख लेना। ये 3 गुणा क्या है 4, बड़े आदमी के साथ प्लस आएगा छोटे के साथ, ये 2 गुणा क्या है 3, बड़े आदमी के साथ माइनस छोटे के साथ प्लस, जो है चिन्ह होता है वो बड़े के साथ आएगा। तो अपने को प्लस वाले ही पिक करने हैं, तो ऊपर वाले में प्लस का क्या है 4 और नीचे वाले में, और रिजल्ट दिस। दिख गए क्या बताना था। ये तो हो गए एकाधिकेन वाली गणना। कौन से वाली गणना, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि साला 23 आ गया, अब ऐसे आ गया कि रूट फिर 23 प्लस फिर रूट फिर 23 प्लस रूट फिर 23 प्लस डॉट 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 अनंत, फिर बीच में गुणा का चिन्ह आ गया, फिर रूट 23 माइनस रूट 23 माइनस रूट 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 अनंत। अब 23 तो किसी का एकाधिकेन होता ही नहीं है, होता है क्या 23 किसी का। तो मैंने कहा 2 तरह के उत्तर आएंगे, या तो एकाधिकेन वाले या जिनका एकाधिकेन नहीं होता वो। तो नहीं होता उनको कैसे देखेंगे, इधर ही देखते रहना। यदि कहीं मेरे पास ऐसे आ गया रूट 7, तो इसे कहते हैं 7 की पावर 1/2, यही कहते हैं। यदि यही मामला ऐसे आ जाता 7 रूट 7, इसका मतलब हो जाता 7 की पावर 1/2 गुणा 7 की पावर 1/4, इसको कहता 7 की पावर 3/, ये भी देख लिया। ये बात 3 बार होती तो 3 बार लिख देता, 4 बार होती तो ये ऐसी कहानियां 4 बार के हिसाब से लगा देता। ये तो लगाना ही गया था शुरू में, फिर यही कहानी रुकती नहीं, ये रुकती नहीं, तब 7 की पावर क्या आता 1। ये ज्यादा आसान हो गया था, क्यों हो गया था कैसे हो गया था वो हमने चर्चा कर ली। फिर इसके जस्ट बाद में एक बीच में मैंने ऐसे बताया कि भाई ये 7 होता, फिर ये 7 होता, और ये ऐसे n बार ही होता। कितनी बार होता पता नहीं, 10 बार 8 बार भी तो कहते हैं कि भाई ये तो अनंत बार नहीं है, तो 10 बार ही है। तो फिर मैं क्या करता 7 के ऊपर पावर लगाता, 2 की उतनी पावर लगाता जितनी बार होता। रूट रूट चल रहा है तो मतलब 8 बार होता तो 2 की पावर क्या लगाता
8 लगाता और ऊपर इससे 1 कम लेता, टू दी पावर n माइनस इससे 1 कम लेता। ये ऐसे कुछ बताया था कि ये आइडिया ऐसे होना चाहिए, ये ऊपर वाले 3 तो होने ही होने चाहिए। ये तो मैंने ऐसा कॉमन सा आइडिया बताया, कभी बार कह दे कि ये 7 बार चल के रुक गया, 10 बार चल के रुक गया, 11 टाइम चल के रुक गया, देन क्या आएगा। इसी में मैंने एक बात और बताई कि अनंत तक चल जाए तो इस पोर्शन, पूरे पोर्शन को आप कैसे क्या मान सकते हैं, कबूतर, वो अलग अलग आ जाए तब की बात है। और फिर यहां बचे हुए पोर्शन को भी क्या मान ले, कबूतर, एक रिपीटेड टर्म को छोड़ के। रिपीटेड पता चल जाता है कहां से रिपीट है, वो 1 टर्म 2 टर्म कैसे। फिर ये रूट हटाओ टुगेदर फिर भी आ जाएगा। ये तो फर्स्ट वाला काम हो गया, मल्टीप्लाई वाला। फिर अभी हमने ऐसे पढ़ा कि यही मसला प्लस में आ जाता है अपने पास। ऐसे आ गया है कि भाई 420 प्लस फिर रूट में 420 फिर प्लस 420, ऐसे ये सिलसिला रुका ही नहीं ऐसे। तो भी कबूतर कबूतर मान सकते हैं वो, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि क्या ये किसी का एकाधिकेन है, क्या ऐसे चेक करना है। ये एकाधिकेन किसका, वर्ग याद कर रखे हैं तो 1 सेकंड लगेगी, वर्ग याद नहीं कर रखे हैं तो फिर पता नहीं अगला ही पढ़ना पड़ जाए। ये 20 गुणा 20 कितना है, 400 है। 20 गुणा 20 400 होता है, तो उसके आसपास है कि नहीं। तो मैं चेक करूंगा कि क्या है 20 के स्क्वायर से 20 ज्यादा है क्या, हाँ है। तो फिर ये 20 गुणा क्या हो गया 21। एकाधिकेन का पता चल गया, ये किसका एकाधिकेन था, पता लगाने की तरकीब पता चल गई। खूब पता कराया अपन ने, रोज आ रहे हैं तो पता कराया खूब। आगे वही बातें आएंगी जो पीछे यूज करी हैं। अब इनमें भी ऐसे करा कि इसमें एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा। तो बड़े आदमी के साथ प्लस चल रहा है तो प्लस, और माइनस चल रहा होता तो बड़े आदमी के साथ माइनस, और छोटे आदमी के साथ क्या, उल्टा उसका। और यही चीज माइनस के साथ आती तो ये पर्सन का काम हो जाता उल्टा, यानी बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, वो दोनों पता। और इनमें से उत्तर आपको कौन से चूज करने हैं, प्लस वाले। माइनस वाले तो ऑप्शन कभी दे तब की बात है, कम देता है। इसमें फिर मैंने ये बताया, इसमें 2 बात होंगी, या तो ये एकाधिकेन हो जाए, ये टुकड़े हो जाए। अभी जैसे 23 आ गया था तब टुकड़ा हो रहा था क्या, नहीं, फिर टुकड़ा नहीं हो रहा था। टुकड़ा हो रहा था क्या, फिर टुकड़ा नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसा टुकड़ा कर पाना संभव हो, टुकड़ा कैसा कर पाना, ऐसा ये होता है कि नहीं एकाधिकेन का टुकड़ा। भाई ऐसा टुकड़ा हो जाए तब तो ठीक, अरे एक ज्यादा वाला टुकड़ा नहीं हो गया कि वही है n स्क्वायर प्लस है नहीं, ये टुकड़ा संभव नहीं हो तो फिर क्या करें वो सुन लें। अब ऐसे आ गया कि √7 प्लस √7 ऐसे, ये अब तो टुकड़ा ही नहीं हो रहा है क्या। अब तो क्या करें वो सुन लें। अब तो आपको आंसर बताने के लिए इन सभी का क्या करना है, चौगुना। अरे जैसे 7 है तो 7 का क्या करना है, चौगुना। जैसे पिछले वाले, यही देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे ये 12 है, 12 का चौगुना करना है। ये जब पूरे हो तो भी कर सकते हैं, वो अधूरे वाले टुकड़े नहीं हो तो भी कर सकते हैं। ये तो यूनिक मेथड है, मतलब ये वाला तो डायरेक्ट बता रहा हूं, श्रीधराचार्य सूत्र उत्तर से चेक किया जाता है। लेकिन आप अभी फिर हम श्रीधराचार्य पे चर्चा करेंगे, बहुत सारी बात हो जाएगी। फिर इसका क्या कर लें, चौगुना कर लें। 12 चौक 48, चौगुना करके 1 जोड़ दें, रूट कितना बन जाएगा 49। जो एकाधिकेन होगा उसका तो पूरा रूट निकलेगा, मतलब परी में बनेगा मामला। परी में समझते हैं, जो पूरा रूट निकल जाए। ये करना आ गया, चौगुना करके क्या कर दे, 1 जोड़ दे। अब जैसे यहाँ 7 आ जाता तो 7 चौक 28 प्लस 1 29 कर लेते तो उसका रूट नहीं निकलता। इनका जो एकाधिकेन है उनका पूरा पूरा रूट निकलेगा, क्या करने पर, चौगुना करके 1 जोड़ने से ये काम हो जाएगा। फिर इसमें प्लस माइनस 1 करके 2 का भाग दें, ये वो मूल बनते हैं। जैसे 7 प्लस 1 कर लेते एक बार, तो एक बार 7 माइनस 1 करके आता तो 7 प्लस 1 8/2 करते तो एक मूल तो क्या आ जाता 4, और 1 7 माइनस 1 6 में 2 का भाग देते तो एक मूल क्या आ जाता 3। वो पता है ही, वो प्लस वाला कौन सा लेना है, माइनस वाला कौन सा। बड़ा आदमी प्लस का, छोटा आदमी, ऐसे डायरेक्ट पता करा जाता है भाई, कोई भी मामला होता जो। ध्यान से देखना क्या किया जा रहा है। वैसे तो ये वैसे भी आता है, कबूतर मारने से भी आता है, टुकड़े करने आ ही गए, एकाधिकेन वाली चीजें से ढूंढ के भी आता है।
अभी क्या सीखे, जिन पे एकाधिक n नहीं हो पाएगा वहां के लिए सीखे ये बात। इसका कितना गुणा करता मैं, 100 गुणा, तो 70 चौके आता होगा आपको, 72 चौके तो नहीं आता, लेकिन 70 चौके तो आता होगा, 280 और 4 2 8, 200 कितना आ जाएगा 88, उसमें एक जोड़ ले, पूर्ण वर्ग बन गया कि नहीं, जो एकाधिक है ना वो तो बनेगा, इतना बढ़ाना आ गया। फिर इसमें प्लस माइनस एक करके क्या कर दें आता, वो दोनों चीजें फाइंड हो जाएंगी। इसमें नहीं करना है, वो जिनमें एकाधिक नहीं बने उनमें करना है ऐसा। तो ये 17 प्लस क्या हो जाएगा, एक आधा कर दो, एक बार 17 माइनस एक करके आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 18/2, एक आदमी 9 और ये 8। इनमें से बड़ा आदमी तो प्लस का आना है, नहीं माइनस का, ये माइनस का, और ये देख, अरे प्लस वाला तो बड़ा आएगा और माइनस वाला छोटा आएगा, ये ऐसे घटाएंगे जोड़ेंगे तब, जैसे ये आ गया था उस तरीके से करना। 2-3 तरीके बताते हैं इसका कैसे करेंगे, इसको करना वैसे ही है एकाधिक n वाले से, अभी मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो वहां 7 13 इस प्रकार के नंबर आ जाएं, देन क्या करें 23 आ जाए। देखो देखें इसको, आने जाने वालों को पूरों को देखा करो, अंदर कोई आए बाहर कोई जाए, कोई पेन कैसे उठा रहा है, बैठ कैसे रहा है। परीक्षा में आएंगे 10 नंबर के आएंगे कम से कम, चाहे करंट जी के कम पढ़ ले लेकिन इनको पढ़े, ये कंपलसरी टास्क है। मतलब सब देखें, कोई लड़का लड़की गेट से आए तब तक बैठने तक उस पर पलके होनी चाहिए आपकी, चपके भी नहीं पलके, बिल्कुल नजर उधर ही, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो परीक्षा में नंबर खतरे में है। अभी करंट में आ जाए मान लो, अभी तुरंत वाली भी उसके अंदर, उसको देखा करो, गौर से देखा करो पूरा। हाँ इसका चौगुना 10 नंबर का तो कम से कम, और तो कंपटीशन में ज्यादा का तो 1 नंबर का। और 13 चौक 52, 520 और 8 528 में एक जोड़ देंगे 529, समझ गए। ये 4 गुणा करके इसका चौगुना करके एक जोड़ा का है, फिर रूट कराया उसका। अब उत्तर बताने के लिए इसमें प्लस माइनस क्या कर देना है, और 2 का भाग, तो एक बार इसका जानते हुए 23 का होता है, 23 में एक जोड़ते ही 24/2, एक तो आएगा 24/2 और एक आएगा 22/2, अरे 12 और 11 बन गया है कि नहीं। ये पूरे वालों का तो करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा, ये किसके लिए सीख रहे हैं भाई, वो एकाधिक n नहीं बने, कभी 23 आ गया तो फिर साला क्या करेंगे, परीक्षा वाले को थोड़ी रोकेंगे, वो तो कुछ भी दे सकता है। कुछ को चाहिए वैसे वाले, बाकी तो इससे भी काम चल जाता है। कई बार ये बात ही नहीं बोलते हैं कोचिंग वाला, तो भी काम चल जाता है, क्या ही हो रहा है उस, ये भी वैसे कर लेते। अभी वाला जो मसला आ गया था वो तो ऐसा आ गया था अपने पास, ऐसा आ गया था कि नहीं, तो बताओ इधर 23 आ गया, तो 23 चौक क्या हो जाता 92, और एक जोड़ते तो रूट 93, चौगुना करके एक जोड़ ले, मतलब रूट कर दें उसका, दिख गया ये क्या करा, 23 चौक 92 और 93, फिर प्लस बड़ा वाला टुकड़ा, अरे प्लस वाला टुकड़ा बड़ा आएगा इस, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा कि नहीं, ये आदमी प्लस का हो गया कि नहीं, इसमें प्लस वाला ही तो लेना है अपने को, तो इसका रिजल्ट इसको गुणा करना है, उधर माइनस वाले से तो गुणा, इधर क्या आ जाता 23 चौक, ये भी 23 ही है, तो इधर भी तो वो का वही आता, लेकिन अब इसमें छोटे वाले के साथ प्लस आता कि नहीं, तो इधर आता -1/2 वाले के साथ, अरे प्लस इसके साथ आता जो छोटा टुकड़ा होगा, इधर प्लस का बड़े वाला टुकड़ा बनता क्योंकि प्लस चल रहा है, उधर प्लस वाला कौन सा बनता छोटे वाला। अब इन दोनों को गुणा करना अपने को आता है, देखिए देखो नीचे तो क्या बन जाता 4, ऊपर देखो a + b a - b गुणा हो गए, तो a² - b² तो ऊपर आएगा 93 - 1 92/4 आ जाता, ये 23 ही वापस आ जाता, 93 - 1 92/4 हो गया कि 23 चौक 92 हो गया, यही आ गया। यदि मुझे कोई ऐसे पूछ रहा होता कि ये बता √17 + √17 + √17, ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं, तो क्या बताता, उत्तर क्या होता, क्या होता उत्तर 17 चौक 68, एक जोड़ता चौगुना करके एक जोड़ता 69 होता, प्लस वाला बड़ा आता माइनस वाला, प्लस चल रहा है तो बड़े वाले के साथ प्लस, तो प्लस वाला बड़ा बनता है,
यदि माइनस चल रहा होता माइनस वाला बड़ा बनता फिर, और नीचे किसका भाग दे दे 2 का, ये उत्तर होगा नीचे। और इसमें एक माइनस वाला बनेगा, वो लगा दे, नहीं माइनस वाला चाहिए तो कर ले, वो माइनस वाला बनेगा। दूसरा माइनस वाला कौन सा बनेगा रिजल्ट, ये बनेगा कि नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये पिक करना है। इसके साथ वो माइनस वाला गुणा आ जाए तो फिर 17 ही आएगा कि नहीं। फिर वो तो सीधा भाई इसका टुकड़ा करते कुछ ऐसा, तो फिर ये बड़ा टुकड़ा इधर प्लस में आता तो उधर छोटा टुकड़ा प्लस में आता, तो ये खुद ही बन जाता कि नहीं 17 ही। अरे जैसे 23 वाला पर्सन आया वैसे आ जाए कभी, ऐसे सिंगल सिंगल आए तब तो। एक बार ऐसे 1 के साथ भी आया हुआ है एसएससी रेलवे में, ऐसे 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस डॉट 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 ऐसे आया था कि इसका रिजल्ट कहाँ सी होगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा फलां दिखा, ऐसे रेंज दी थी उसने। बताओ क्या होगा, चौगुना करें इसका, क्या करें चौगुना करें, उसका चौगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 1 भी तो करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 5, और प्लस ही प्लस चल रहा है तो +1 बटा क्या कर देंगे 2। प्लस वाले में ये प्लस वाला उत्तर, माइनस वाले में माइनस वाला प्लस हो, 2 उत्तर आते हैं लेकिन हमने प्लस प्लस वाला ही देख रहे हैं केवल। अब ये लगभग क्या है, लगभग बताओ ये लगभग क्या है, कहाँ सी पड़ेगा ये। जैसे मैं ऐसे नंबर लाइन बनाता हूं कई बार ऐसे क्लास में, ऐसे कहाँ सी पड़ेगा ये सला, कहाँ सी मतलब यहाँ 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 कहाँ सी आएगा ये लगभग कितना है, ये लगभग कितना है 2 से थोड़ा ज्यादा, अरे 2 पॉइंट समथिंग है कि नहीं, तो ये 3 पॉइंट समथिंग हो गया। इसको मैं ऐसा कह सकता हूं 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग हो गया। 4 से तो छोटा है, 3 से बड़ा है। अब इसका आधा करूं तो 1 से 2 के मध्य आएगा, यहां आएगा कहीं ना कहीं, यानी ये मान है वो 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है, कोई ना कोई। सही उत्तर तो वो आ ही गया, लेकिन ऐसे कई बार ऐसे ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं नीचे। पहला ऑप्शन आ गया 0 से 1 के मध्य, दूसरा आ गया 1 से 2 के मध्य, 2 से बड़ा 1 से छोटा, ऐसे आ गया। तो फिर क्या लगाते 1 से 2 के मध्य बता, √2 आ जाता तो इसमें √2 प्लस √2 प्लस √2 ऐसे आ जाता। तो आज के दिन का सबसे सस्ता प्रश्न है ये। अरे ये तो एक आदि के नहीं हो गया, 1 गुणा 2 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है क्या, ये भी अब मैं ही बताऊंगा क्या सारा ही, ये 1 गुणा 2 नहीं हो गया क्या, तो 1 आदि के नहीं है। तो इसमें बड़े वाला क्या कितना हो जाएगा +2, और दूसरा किसका हो जाएगा -1। माइनस वाले की आवश्यकता है नहीं, अरे नहीं दिखा क्या है 2। और दूसरी बात भी अप्लाई करते तो अब वो भी तो आ गई, आपको चौगुना करो और 1 जोड़ते ही 9, ये लो गया। और जोड़ वाले प्लस है तो जोड़ वाला लेके 2 का भाग, और माइनस है तो माइनस वाला लेके 2 का भाग, वो प्लस के रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं दिख रहा है 2 कैसे, यहां 3 आ जाता तो 3 3 3 आ जाता, तो अब एकाधिक n नहीं है तो क्या करो इसका चौगुना करो, 12 12 में 1 जोड़ो क्या हो गया √13 प्लस 1/2, प्लस ही प्लस चल रहा है तो 1/2, माइनस ही माइनस चल रहा होता तो -1। वो प्लस वाला रिजल्ट टारगेट करना होता है फटाक से वहां। अब वो आप जो भी तरीका अपनाएं, दोनों ही बता दिए, दोनों ही सरल है वैसे सुने हुए हैं। तो वो कबूतर वबूतर मानना तो थोड़ा सा टफ टास्क है, वैसे मानेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा वो मसला, लेकिन वैसे मानना तो आना चाहिए कोई लखन के आदमी वो उनको। तो सबको इतनी 4th फेज की गणनाओं की आवश्यकता नहीं होती। दिख गया, ये छोटे छोटे गणना के पार्ट पढ़ लिए अपन ने पिछले दिनों, गणना के पार्ट पढ़ लिए कि नहीं। शुरू में चले थे तब ऐसे थोड़ी थोड़ी कोई भी भिन्नों की जानकारी करी थी, नहीं करी, किस किस की करी थी भिन्नों की। अरे भिन्न 10 मान लो पढ़ी थी कि नहीं हल्की की। ये पन्ना है आपके पास, उसमें कुछ है ऐसे गणना वणना के कुछ 200-500 सवाल है इसमें।
इनमें भी हमने शुरुआत में ऐसे पढ़ा था कि बड़ी छोटी तुलना कैसे करी जाती है, फिर उसके बाद उचित अनुचित फलाना टिकाणा कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा मिश्र भिन्न क्या होती है, तुल्य रूप क्या होते हैं, सरल रूप क्या होते हैं, ऐसे पढ़े थे कि नहीं भिन्नों के अंदर। वितत भिन्न क्या होती हैं, कैसे उनके सरलीकरण को आप हैंडल करते हैं। फिर डेसिमल में पढ़ा, इन दोनों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। आगे भी चैप्टरों में आप प्रतिशत पढ़ेंगे और वहां भिन्न आ गई, दशमलव आ गई, उसका जोड़ भाग गुणा भाग ही नहीं जानते तो फिर अटकेंगे वहां। फिर कोई 10 मान लो हटाना वटाना सीखा था, इसमें सीखा था कि नहीं, कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं बेटा इसका मतलब क्या होता है। कुछ मिश्रित होती हैं, कुछ शुद्धावर्त होती हैं, ऐसे घटा उठोगे नीचे 90 आएगा और वो आएगा और ऐसे कुछ पढ़े थे कि नहीं। फिर उनके क्या पढ़े थे, जोड़ बाकी गुणा भाग, नहीं पढ़े थे क्या जोड़ बाकी गुणा भाग क्या होते हैं भिन्नों के। फिर ये कुछ संख्या उनका पढ़ ली थी, थोड़ी बहुत जानकारी कर ली थी उनके बारे में। उसके बाद में क्या पढ़े, क्या पढ़े, घातांक करनी पड़ी कि भाई कोई घातों वातों का ज्ञान होना चाहिए। फिर किसका होना चाहिए, करनी का ज्ञान होना चाहिए। घातों के कुछ छोटी छोटी बातें, सबसे पहले ऐसे कि घातों को तोड़ना ही आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तोड़ना, कहां तक तोड़ना आना चाहिए। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कोई जब कह दिया कब, मना कर रखा है ना तुझे ये निकालने को, रेस ये जमा करा देना जो है उसको और उनसे कह देना मेरा कार्ड 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 है, कहाँ है कार्ड, घर है तो खड़ा हो जा फिर। हाँ तो खड़ा हो, घूमने के 100 रुपए लेते हैं हम, आप सबको ऐसे पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना। आज से मैंने ऑफिस में कह दिया है, वो जाते एक दो आदमी की कार्ड खो गया वो हो गया, जिसका भी कार्ड खो गया वो 100 रुपए जमा कराएगा, फिर ही नया देंगे। या तो कार्ड की फोटो वोटो होनी चाहिए उसके पास, कुछ भी रसीद वसीद कुछ भी हो, मतलब अवशेष कहीं भी, वरना 100 रुपए बना देंगे। हाँ फोटो मोबाइल में आगे की पीछे की दोनों फोटो होनी चाहिए, कार्ड खो जाए तो फिर बगैर चार्ज के बना देंगे। वहां जाके ऐसे मूर्ति से खड़े हो जाते हैं कार्ड खो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अभी पिछले दिनों 10-12 आ गए तो फिर वो गए सर ऐसे क्या हो गया, मेरे को इनको 100 रुपए लगा और बाकी बच्चों के 50 रुपए हैं, इस नए वाले के 100 रुपए। उनका थोड़ा पुराना हो गया तो कार्ड हाँ किसी का भी खो जाए शहर स्वभाव से 100 रुपए खुले लाए नहीं भी लाए फोन पे कर दे, हम दे देंगे, समझ गए। या फिर फोन में फोटो फाटो होनी चाहिए करंट कार्ड की, कैसी भी फोटो हो कैसी भी हो मिला के दिखा दे भाई ये है, ये है। प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगे, दिख गया। तो 100 रुपए और लगेंगे तेरे, वो तो लगेंगे जो लगेंगे। हाँ तू भी खड़ा हो जा रहा है, तू बात कर रहा हूँ, तू ही इससे बात कर रहा है ना, कार्ड लिया तेरा इधर ही, 5-7 दिन से बताए तब पता नहीं चल रहा तुझे। बात करो करो पड़ोसी को ज्ञान दिया और लगा, लिया कार्ड लिया इधर। ऐसे मत पढ़, तो ऐसे सोच रहा है भाई ऐसे बन जाऊंगा, इनसे पूछ ले और उनसे ऐसे बनते हैं उनके साथ क्या होता है, प्यार से पेश आते हैं उनके साथ क्या होता है, बनते हैं उनके साथ क्या होता है, किससे पूछना। कार्ड है कहाँ है, लिया, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा फिर तेरे को। ले दे दे रहे किसी को भी दे देंगे, नाबालिग कार्ड वार्ड लेके दे इधर। तो ज्ञान देना 2-4 को तो बुला ही दूंगा, वैसे ही दे दे वैसे ही दे दे, कल कुछ नहीं देंगे इसको तो फिर मेरे से संपर्क खुद ही कर लेंगे, मैं थोड़ी संपर्क करता फिरूंगा, फिर इतना टाइम है क्या। उसका तो है भाई टाइम, कार्ड खो गया उसका तो 100 रुपए देगा वो तो, 100 तो वो देगा और वो भी। फोन ऑन भी खूब निकाला करो, खूब चतुर बनो तुम, कि भाई ऐसे नीचे से खोल के ऐसे खूब करते हैं। ओह हाँ तो फिर
5 दिन पहले आगाह कर दिया था मैंने। अब तुम रोज कटेंगे एक दो की, बीच बीच में लगा लगा बातों के फिर काटूंगा। सही है कि नहीं? आप जैसे 2 के कट सही कट गए, सही हो गए। पड़ोसी को दिया ज्ञान रकटा, फिर ऐसे लगेगा मैं नहीं दे रहा था। और ये भी तय कर लेना, जिसको कह दिया कि तू दे रहा था तो वो मानेगा इस बात को कि दे ही रहा था मैं, वो ऐसे कहे कि मैं नहीं दे रहा था, तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि फीस दे रखी हो 0 ही हो जाए। कोई और तो मान लो और कोई एक्शन होता होगा, मैं तो 2 ही एक्शन लेता हूँ भाई, जो 4 दिया वो दे दा के बात खत्म। ज्यादा माथा फोड़ी करी तो उस फीस को 0 करके भगा दो। क्योंकि तुमने जमा करा रखी हो, मैं जमा कराने की औकात रखता हूँ? किसी के ऐसे हो तो वो मैं रखता हूँ तुरंत से। कोई बकवास भी करे तो उसके मुंह पे मारने की हिम्मत भी रखता हूँ निकाल के, कोई भी करे, चाहे ऑफिस से लेकर कहीं तक का आदमी। बस बात यह है कि आप में डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। वो आपके पढ़ाई के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें तो वो पैसा हम चार्ज करते हैं वो मिलता है, समझ गए? उसमें कोई ऐसे नहीं है कि भाई किंतु परंतु नो नहीं हो सकती उसमें तो। लेकिन वो आपके लिए ऐसे है कि भाई आपकी ऐसे सभी ऐसे बाहर घोड़ा करते रहेंगे तो फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कोई एक आधा आदमी परमेकरण सीखना चाहता था वो सीख जाएगा, और वैसे करते रहे तो वो नहीं सीख पाएगा। वो मंगा लेंगे सब, तो मंगाने वाले हैं वो भी ध्यान दें ऐसे, इनको भी ज्ञान में ही कंसिडर करते हैं, ज्ञान में ही मानते हो तो ना ऐसी चीजों को भी। हाँ पढ़ने वाले भी। बस हंस सकते हो आप, बीच में ज्ञान दे लिया करो, अभी छोड़ेंगे तब खूब ज्ञान की बातें, खूब ज्ञान वर्षा कर दिया करो किसी के। और बाकी वैसे व्हाट्सएप फेसबुक के जमाने में ज्ञान की कमी है क्या? किधर भी हलवाई कर दो ज्ञान ही ज्ञान है चारों तरफ, यहाँ करने की क्या जरूरत है? तो गात आंकर करनी में ऐसे पढ़ा था भाई, गातों में क्या जरूरी है आपको? जैसे इस पन्ने में जो जो चीजें हैं उनको बैठेंगे, कल छुट्टी है, उनको प्रोसेस करेंगे, फिर अब आगे से नया पन्ना देंगे आपको, नए अब टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ भी प्रतिशत लाभ हानि फलाना ठिकाना कुछ भी जो भी होता है वो। तो ये तोड़ने ओड़ने का काम कि भाई तोड़ने में कुछ बातें ऐसे बताइए मैंने कि भाई ये तो याद ही कर लें, जैसे आपको कह दिया भाई 32 तक के वर्ग याद कर लें, तो पढ़ लो उठ के याद करें। जिसको ऐसे है कि भाई मुझे मैथ्स वैस में ठीक नंबर आ जाए तो वो उतनी चीजों को तो याद करें। मैं चैप्टर के साथ ऐसे भी कहता हूँ भाई परमेकरण आपको कम भी आ जाए तो चलेगा, तो वो उसको वैसे भी ले ले तो भी चलेगा काम तो। लेकिन मैंने कुछ बातों को जोड़ दो के कहा है कि नहीं कि भाई आप 1000 तक की गाते तोड़ना सीखें, क्योंकि वो तोड़ना नहीं सीखे तो फिर गात आपको जीवन में नहीं आएंगे। जिन्होंने तोड़ लिया, तोड़ना सीख गए, उनको लग गया होगा कि मैं गातों के प्रश्नों को थोड़े इजी कर पा रहा हूं पहले के बनिस्बत। अब भाई किसी को ऐसे 64 को देख के फीलिंग ही नहीं आ रही कि ये 4 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है, 8 की पावर 2 है, तो वो दिक्कत है फिर उसके साथ। कुछ कुछ नंबरों की तो होनी ही चाहिए। कहां तक के नंबर? 1001 तक जो पूरे पूरे गात बनते हैं वो, और कुछ अधूरे वाले तो कभी कभार थे। 216 को देखें तो ऐसे पता ही होना चाहिए, क्योंकि अब तो वर अगर गन्नर कई जगह आएगा, ये भाई गातों में भी आएगा। तो ये 6 की पावर कितना है? गाते पढ़ चुके हैं तो हम ऐसे पढ़ चुके हैं 2 की पावर 3 भी है और 3 की पावर 3 भी है, ऐसे तोड़ भी तो सकते हैं इसको। तो ऐसे कुछ गातांक और करनी वरनी देखी थी कि करनी के जैसे बटे में घात आ जाती हैं वो करनियां होती हैं, या ऐसे चिन्ह आ जाते हैं वो क्या होती हैं? करनियां होती हैं। फिर कुछ घातांक करनी के रूल देखे थे भाई, नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं? अब कोई आपको ऐसे कहे भाई मुझे घात और करनी के कोई शॉर्ट नोट्स बता, एक काम जरूरी और क्या करो, जिनको नौकरी लगनी है अच्छे लक्षण की चीजें सीखनी है, सभी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, मैं केवल मेरी बात कर रहा हूं अभी। आपने जैसे मान लो घातर करनी पड़ी तो इसे 10-11 लाइन क्या लिख सकते हो जिसको आप कभी एग्जाम टाइम में भी वापस देखें तो कुछ रिवीजन कर सके उनसे। 10 शॉर्ट नोट्स या 10 स्टार पॉइंट क्या लिख सकते हो, 10-15, वो अपने लक्षणों के अनुसार। मैं पूछ भाई घात के अंदर आप कौन सी 10 चीजें याद करना पसंद करेंगे? तो आप ऐसे करेंगे सर 1 से 1000 तक के ऐसे लिख लेते भाई, वो घात तोड़ना आना चाहिए। फिर
किसी भी संख्या की पावर 0, तो ये छोटी बात होगी। अभी इसको देखते हैं तो पता लगता है भाई 0 होगी तो ऐसा करेंगे, कहीं ऋणात्मक घात हो तो ऐसा करेंगे, घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा, या तो हिंदी में लिख लें या घात के ऊपर घात हो तो ऐसे हो जाता है, या तो होंगी या बना लेंगे, ऐसे दो बात लिख ले, या तो घातें घात के ऊपर घात होंगी या बना लेंगे। भाई या तो कहीं ऐसे आ गया कि 5 की पावर 1/2, आज ऐसे आ गया था कि नहीं, ऐसे घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाएंगी, या कई बार ऐसे भी आएगा 25 की पावर 1/2 भी तो आएगा, तब हम क्या कर लेंगे, इसको 5 की पावर 2 लिख के घात के ऊपर घात बना लेंगे, कुछ जगह बढ़ाना पड़ेगा, कुछ जगह बड़ी बनाई आएगी। फिर इसके बाद आधार समान, बीच में किसका चिन्ह, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसे 10 तो होंगी नहीं बातें, कोई कोई चैप्टर में तो बातें 5-6 पे ही हो जाएंगी खत्म। और बीच में भाग हो तो घातें गठी हुई दिखाई दे, तो ऐसा हो तो वैसा, दोनों तरफ से आना चाहिए। भाई कहीं पे ऐसे दिखाई दिया कि पी की पावर कबूतर माइनस खरगोश ऐसे दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कबूतर ऊपर था पी की पावर और खरगोश दिस कन्वर्ट टू दिस एंड दिस कन्वर्ट टू दिस, दोनों होने चाहिए, मतलब उल्टा सीधा। और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, आधार समान हो और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये कि यही सेम बातें करणियों में इस्तेमाल होती हैं, ये कि यही सेम क्या होती हैं करणियों में। जैसे मान लो मुझे कोई कॉमन लेने की बात पूछी गई, तो या तो वो ऐसे करेगा कि भाई 2 की पावर 50 प्लस 2 की पावर 51, बटे वटे में कुछ लिख दिया, नहीं भी लिखा तो मैं 2 की पावर 50 कॉमन ले लेता, तो यहाँ 2 की पावर 0 बच जाता, यहाँ 2 की पावर 1, इसका मतलब 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसको मैं शॉर्ट में 3 गुणा 2 रेज टू पावर ऐसे लिख देता है कि नहीं। अब ये बात करनी में भी तो आ सकती है, मान लो कोई आपसे ऐसे कहता कि √15 ऐसे आ जाता, √60 √135 ऐसे भी तो आ सकता है, करनी में रह सकता है। तो अब क्या, करणियों में आधार समान मान कुछ बन नहीं रहा है, करनी सेम है कि नहीं, सब में करनी सेम है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है, तो क्या आ सकता है कॉमन, तो कॉमन लेता तो देखो 15 आ सकता है, भाग जाने वाला नंबर कॉमन आता है, तो मैं रूट वाली चीज को रूट में ही तो कॉमन लेऊंगा, रूट में ही बचेगी, तो √15 कॉमन लेता तो यहाँ रूट में क्या बचता 1, यहाँ रूट में क्या बचता, ऐसे मत कर लेना कि रूट तो बाहर आ गया और फिर यहाँ 1 और 4 ही बचाते हैं, वो रूट में ही बचेंगे, मतलब फिर आगे 15 नाम 135 ये हो जाता। अब इनको जानने लग गए आजकल आप, ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये तो हो जाता √15, ये हो जाता 1 + 2 + 3 आंसर हो जाता 6 √15, ये हो जाता। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है, चाहे तो 6 √3 मल्टीप्लाई ये भी वही बात है। अरे रूट को एक जगह का तो सीखा था कि बीच में गुणा का चिन्ह होता है, एक जगह भी हो सकती है, अलग भी हो सकता है, तो गुणा भाग भी कह लो तो एक जगह अलग हो सकते हैं, प्लस माइनस में तो नहीं हो सकती, √15 तो अलग हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, √6 ऐसे भी लिखा हो सकता है, √2 मल्टीप्लाई ये भी वही बात है, ये सारी एक ही बात। तो फिर बाद की बात है क्या पॉसिबल है, तो ऐसे कॉमन का मिल लिया जा सकता है। हर चैप्टर में ऐसे बात की बात है, पहले ये तो पता होनी चाहिए, कुछ जो पन्ने दिए जाते हैं, दिए जा रहे बातें सारी लिखी हुई है बीच में, हर चैप्टर में 2 4 5 बार को ठाल रहे तब चाट ले, वैसे मिलेगी नहीं मिलेगी वालों को कभी नहीं मिलेगी ठाल। एक चैप्टर में एक बार देखने में 15 मिनट से लगती है, मुझे समझ आने में नहीं लगी है, मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट नहीं हुई है, 2-3 चैप्टरों की बातें बोलते हैं, उससे ऐसे माइंड में पता होना चाहिए। आप कभी मान लो कि 4 दिन बाद 6 दिन जाने और बात सिलेबस में आ रही है, तो ये चीजों को तो देख ले, और भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी बातें तो प्रोसेस होनी चाहिए माइंड में। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, वर्गमूल और घनमूल ये पढ़े थे भाई, वर्ग पढ़े थे और क्या पढ़े थे वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़े थे। इनमें से शुरुआत में मैंने ऐसे बताया था पहली बात की वर्ग क्या होते हैं, पूर्ण वर्ग क्या होती है संख्या, और ये कहाँ तक की याद होनी चाहिए,
1024 25 गुणा 32। वो घात है याद करी तभी भी आई थी। अरे घातों में तोड़ना सीखा वो भी तो यही थी। 2 घात 3 याद करी है तो यहाँ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। पूर्ण वर्ग यहाँ तक ध्यान करने हैं। फिर हमने इसके साथ ऐसे करा था कि जो जो हमें याद है उनके तो वर्गमूल भी आने चाहिए। मान लो आपको 225 याद ही है तो इसका डायरेक्ट ही आना चाहिए। फिर इसमें ही ऐसे करा था पॉइंट वाली चीज आनी चाहिए। इनके लास्ट में 0 0 लग के आ जाए वो आनी चाहिए। आदि वो भाई वो तो बेसिक ही था, उसमें तो आपको ऐसे टीचर की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। फिर हमने कुछ अलग तरकीब देखे थे कि भाई वर्ग करना और वर्गमूल करने की क्या थी। कोई विधि विधि थी, कुछ डायरेक्ट वाले कोई टर्म थे, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं कि नहीं। तो विधियों में हमने एक तो ऐसे एकाधिकेन विधि देखी थी कि 45 का स्क्वायर कर लेते हैं तो इधर तो क्या बनता है 25, 4 का एकाधिकेन क्या होता है 20। कोई ऐसे आ गया मेरे पास में कि 205 का होल स्क्वायर करने को आ गया तो मैं क्या करता था इसका तो 25, 20 का एकाधिकेन 420, 20 का एकाधिकेन करना आ गया 20 का स्क्वायर प्लस 20, क्योंकि आपने स्क्वायर याद कर रखे। अरे इस पॉइंट में ही कर लिए थे कि नहीं वो तो याद। तो ये 420 25 आ जाता। ऐसे बता दिया था कि ये ऐसे डक्के आ जाए तो भी पहचानना आना चाहिए। जिनके लास्ट में 25 आता है उनका एकाधिकेन चेक करना आना चाहिए। ऐसे इसमें अंक वंक ऐसे इसके ये करने के बाद हमने कुछ सर्वसमीकाओं की गणना देखी थी। क्या देखी थी? सर्वसमीका देखी थी। सर्वसमीका भी कितनी थी 3 नहीं थी। फिर इन सर्वसमीका के माध्यम से हमने 2 अंकों की संख्याओं के वर्गों को आसान बनाया था। बनाने को तो 3 वालों को बनाया था लेकिन अपने को कितना कोई थोड़ा बहुत 2 अंकों का ध्यान होना चाहिए। 3 वीन के तो कभी कभार चाहिए जो कर लेंगे काम को। वैसे ही ऐसे बताए थे कि नहीं 61 का वर्ग चाहिए तो आपको इसे a मान लेना है, इसे b मान लेना है, डायरेक्ट करना a कर इनका 2ab 6 कम 6 डबल करते 12 1 हासिल 36 रे क्या ऐसे डायरेक्ट गुणा करना आना चाहिए मन में ही। अब ये 6-7 सेकंड में हो जाता है यदि आप सही से प्रोसेस करना जानते हैं और उसको याद कर रखा है तो। ऐसे कभी कभार जरूरत पड़ती है, ज्यादा 32 तक की आवश्यकता पड़ती रहती है। उनमें कोई पॉइंट आ जाए, कभी बट्टे में कुछ आ जाए, ऐसा आ जाए, कोई टुकड़ों में आ जाए तब। और क्या देखा फिर वर्गमूल करना, वो 7 वर्गमूल भी तो देखे थे इनके। ज्यादा वर्ग नहीं करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे वर्गमूल। मान लो कोई दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने जाएगा तो वहां क्या आने के चांस है वर्गमूल। ये ऐसे ऐसे दिखेगा ना कि स्क्वायर करवाएगा, वहां नहीं क्या दिखेगा वर्गमूल में कोई नंबर दिखेगा। मान लो किसी को दिखे भी तो ऐसे नहीं है कि भाई किसी को वैसे बड़ा वर्ग तो कभी कभी दिखते हैं कि नहीं। क्या हो गया अब ये दिख गया। इसको फिर हमने ऐसे देखा था कि मान लो 37 21 आ गया कहीं पर अपने पास, ऐसे आ गया तब क्या करें। अरे इसका आइडिया लगाना बताया था कि नहीं। एक तो भाग विधि बताई थी और एक क्या बताया था ऐसे इकाई अंक से ऐसे 2 अंक की लास्ट में 1 कब आ सकता है जब 1 हो तब और 9 हो तब। और 37 किसका एकाधिकरण का आसपास ऐसे बताया था कि 6 का वर्ग है तो ये 61 या 69 का, तो वो 69 का 61 में से भी चयन करना हो तो इस 6 का एकाधिकरण करके देखेंगे। 36 प्लस 6 क्या होता है 42। ये 42 से छोटा है तो ये छोटे का है और बड़ा है तो बड़े का है। ऐसे कुछ आइडिया बताए थे भाई। पहले तो ये आइडिया लगाना आना चाहिए, कम गणित आती है उसको। उससे उसको क्या वर्गमूल घनमूल इस पन्ने में प्रश्न है उनमें ज्यादातर आने प्रारंभ हो जाए। कुछ कुछ दिखेगा तो पहले वो आए जो आते हैं उसको। मान लो किसी चैप्टर में आपको 10 प्रश्न आते हैं तो उन 10 प्रश्नों को 2-4 बार देख लें आप परीक्षा में जाने से पहले। जिसको कम गणित पता है क्या दिक्कत है, पूरे पन्ने में से 10 प्रश्न आ रहे हैं 90 नहीं आ रहे, 90 को बाहर का लेगा पूरे 12 महीने। और क्या जहां बैठेगा वहीं गणित आती है उन 10 को। अब आपको ऐसे नहीं लगा कि अपने को 10 मतलब और भिन्न ठीक आई थी तो फिर अगले वाले ठीक आए हैं, वरना ये अगले वाले आ ही नहीं रहे थे। आप गणित कहीं पढ़ने जाते हैं और पढ़ाते हैं वहां उचक उचक के पढ़ाते हैं आपको ऐसे ये जादू करवाना ये, फिर जादू कहां से होगा 10 मल्लो ही नहीं आ रहा। अब मान लो 10 मल्लो में ऐसे आ रहा था अपने पास ऐसे, अब 10 मल्लो का ज्ञान ही नहीं था, उससे जादू होगा क्या वहां? जादू कैसे होगा उससे?
वही 10 मल्लों का पहले ज्ञान होना जरूरी था उसको। कहीं भिन्न आ रही थी, ऐसे आ रहा था, भिन्नों का ज्ञान ही नहीं आ रहा। अब उसे मिस्र भिन्नों का ज्ञान नहीं था तो इसमें जादू कहां करेगा, वो तो इस जादू में ही बह जाएगा। खुद कबूतर जाएगा तो खरगोश बन के निकलेगा। तो पहले उन चीजों को थोड़ा थोड़ा जैसे देखोगे तो वो बाकी चीजें सब तैयार प्रारंभ हो जाएंगी। गणना कैसे होते हैं, बहुत सारी गणना के और भी पोर्शन है, उनको हम करेंगे। फिर ये वर्गों में कुछ डायरेक्ट वर्ग वगैरह भी होते हैं, जैसे एक दिन मैंने ऐसे बताया था भाई 9 गुणा 9, कुछ खास बातें भी होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन वो इतने काम नहीं आते हैं, कभी काम आएंगे तब तब मैं उसकी चर्चा करूंगा कि ये क्या बन रहा है 81। फिर ऐसे 99 गुना 99, एक तो मैंने तरकीब बताई थी, ये 100-1 है। या फिर मैंने ऐसे कहा था कि ये 81 ऐसे 81 तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ एक 0 और इधर उतना 9 रहे, इसका तो 81, फिर एक 9 बचा है तो एक 9 और एक उधर 0। ऐसे हमने डायरेक्ट भी भाई कोई रट्टी ले, फिर फालतू के लफड़े याद नहीं करे भाई कि ये कर दे और वो कर दे, मास्टर ऐसे कराते रहते हैं। फिर तो इधर क्या आता 81 तो आता ही, ये तो नाम 81, फिर ये 2 बार क्या आएगा 9 और उधर 2 बार क्या आएगी 0, ऐसे डायरेक्ट ही याद कर ले। फिर कहीं पे ऐसे आ गया ऐसे कि 9 आ गया 4 बार, ऐसे स्क्वायर आ गया तो ये डायरेक्ट याद कर ले। या तो इसको 10,000-1 लिखे तो ये प्लस बी वो याद कर रखी है सर्वसमी का। या फिर क्या कर लें 81 तो बने ही बनेगा, थोड़ा दूर दूर लिख ले कितने आएंगे बीच में, इधर तो 3 बार 9 आएगा और उधर बीच में कितनी बार 3 बार 0 आएगी, बस ये याद रख ले। फिर यदि आपको और कुछ रखना है, कोई और अड़म दड़म ऐसे कर दे ऊपर ले जा, ये कर दे मुर्गी बना दे, ऐसे नहीं, वही रट्टी ले फिर उसको। कहीं ये चीज ऐसे दिखे तो भी पहचान नहीं आनी चाहिए। अब कईयों के साथ मसला ये है कि ये सलाह आता है, ये आ गया तो नहीं आता है। फिर अब इसमें देख वो दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, एक बार 9 आया है तो एक बार ये तो 9 इधर वाले के लिए आया होगा और वो इधर नहीं दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। अरे इन पे भी तो ऐसे आ सकता है, नहीं आ सकता क्या, ये कहीं ऐसे डेसिमल के साथ आ जाए ऐसे, तो वो तो 4 में से 2 छोड़ के आएगा, आप जानते ही हैं उसको। तो क्या ही हो गया, इसको पहचानना आना चाहिए। ये कुछ ऐसे डायरेक्ट वाले होते नहीं होते ऐसे भी। और ये जो मामले बन रहे हैं ये सारे, कोई ऐसे कहते हैं कि 9 को 9 बार लिखा गया, ऐसे 2023 यूपीएससी में पूछ लिया, 9 को 9 बार लिख के उसका वर्ग किया गया। जैसे आईएएस प्री में आ गया कि 9 को 9 बार लिख के गया था, तो आगे बनने वाली संख्या के अंकों का योग बताओ, ऐसे कह दिया कि यहां जो नंबर बनेंगे उनके अंकों का क्या बताओ, अंकों को जोड़ के बताओ, सालों को सारों को, ऐसे पूछ लिया परीक्षा में। फिर कई बार छोटी इस चीज को ऐसे रीजनिंग में पूछ लिया उधर। तो अब इसके सामने मुझे पता है एक तो क्या बनेगा 8, और अब 8 बार क्या, इधर एक 0 आती है तो इधर एक 9 आता है, इधर एक 0 आती है तो एक 9 आता है, ऐसे कितनी बार आता है 8 बार। तो 8 बार 9 आएगा, 9 अंटे 72 और 8 एक 9, ये 81 हो जाता। डायरेक्ट ही पता था किसी को, वैसे भी करता, तो जिसको वर्गों का ज्ञान था उसको तो पता था। अब कोई ऐसे कहे कि मैं 99 को 99 से गुणा करूंगा, जो सामने नंबर आएगा उसका डिजिट सम बताओ, अंकों का डिजिट सम को, बीजांक अलग चीज होती है, बीजांक तो सिंगल अंक होता है, अंकों का योग तो जितने अंक है उन सारों को जोड़ के बताओ कितना। तो अब क्या बनता, अब मुझे ये पता है भाई यहाँ 8 एक बनता, 9 तो ये बन जाता, और एक बार इधर 9 आता और एक बार 0, तो ये 0 तो अंकों का योग बढ़ाएगी नहीं, 9 और 9 कितना हो जाता 18। इसमें जितने बार 9 है उतना ही इसका क्या बनता है डिजिट सम बनता है। अरे जितनी बार 9 है उतना ही बनता है, 5 बार आ जाता तो 45। समझ गए होंगे, अब तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं उसको। तो कई बार उनसे जो फिक्स वाले होते हैं उनसे कुछ नए नए से ऐसे भी बना देता है कुछ। अब ये 9 वाला है, मान लो ये 99 गुणा 99, सुनना इस बात को, ये बात ये भी है कुछ गणित के जानकारों को ये पता होना ही चाहिए। अरे नहीं है क्या ये 9 गुणा 9 और 11 गुणा 11, यानी ऐसे गुणा भी जी होंगे जो 11 गुणा 11 होते हों, 111 गुणा 111 होते हों। ये आए थे कहीं डेसिमलों में आए थे, नीचे 9 बनाया था इनको, याद करो कहीं 9 नहीं बनाया था क्या कहीं दशमलव में इनको,
कि ऐसे फर्स्ट ग्रेड में ऐसे आ गया था कि 1 बटा ऐसे कि इसको बना, और फिर भाग दे रहे थे लोग 9 से गुणा, ये वो ही है 9 9 9 वाला। तो ये 9 बटा ये बढ़ाते तो इसमें डेसिमल डायरेक्ट लगता कि नहीं, खटाक से कुछ भी होता है इसके ऊपर नीचे। तो ये 11 गुणा 11 गुणा 11, इनको गुणा करना आसान होता है। क्या होता है, ये 1 2 1, फिर इसको गुणा करेंगे तो 1 2 3 2 1, ऐसे इनका पैटर्न ही ऑब्जर्व कर लें। फिर ये जो 3 बार आके 4 बार आ जाता है ऐसे, तो क्या 1 2 3 4, फिर 3 2 1, समझ गए, बीच में 4 आता है। अब ऐसे मान लो परीक्षा में ऐसे कह दिया मुझे कि 1 को 8 बार लिख दिया गया और उसका वर्ग करने से सामने जो संख्या आएगी उसके अंकों का योग बताओ। ऐसे आ गया, मान लो कि सामने जो अंक आएंगे उनका योग बताओ। तो अब ये उससे रिलेटेड ही है, ये अभी जो 9 वाला था वैसे। क्यों, अब इसके सामने क्या बनेगा, 1 कितनी बार आएगा, 8 बार। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 8 से वापस गिनती 7 6 5 4 3 2 1। सुनना मेरी बात को, अब इन सारों को मैं यदि जोड़ता, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है पहले कि ऐसे 9 बार लिख के वर्क कर दे तो अंकों का योगफल क्या आएगा। तो अब देखो ये 8 हो गया, फिर और इस 7 के साथ इसको मिलाओ तो 1 8 और, फिर इस 6 के साथ ये 2 मिलाओ तो 1 8 और, कितनी बार 8 बन गया ऐसे, 8 बार। नहीं समझे 8 बार 8 कैसे बना, तो ये टोटल कितना हो जाता 64। ऐसे 9 बार आता तो 9 बार में क्या बनता 81। अरे नहीं समझे, कोई ऐसे कह देता कि ये 17 बार आ गया, 1 1 1 1 1 17 बार आ गया, और फिर मैं इसका वर्ग करता 17 बार आने पर वर्ग करता ऐसे 1 1 1 1, तो बताओ वहां क्या बनता। ऐसे आगे चलते तो इसे 9 तक ही ध्यान करना है, आगे की और भी उपबंध होते हैं, क्या वो करना है 9 तक ही ध्यान करने हैं अपने। 5 बार आ गया, 8 बार आ गया, 9 बार आ गया, दिख गए वो, ये 5 लास्ट। अब देखो जैसे ऐसे आ गया, ऐसे सुनना इस बात को भी, जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की, लेकिन मान लो ऐसे आ गया कि 222 गुणा 222, अब ये गुणा भी नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं क्या कर लेता, मैं तुरंत से ऐसे देखता इसमें ये दिख रहा है कि नहीं आपको, 2 गुणा 2 तो 4, तो अलग कर लो। अरे नहीं दिखा, ये जो जानता है कि इसको 111 गुणा 2 कहते हैं, और इसको मैं तुरंत से गुणा करना जानता हूं, 1 2 3 और 2 1, ये लो। नहीं समझे, अरे जो 22 गुणा 22 होता है वो भी तो वही होता है 11 गुणा 2 और 11 गुणा 2, तो ये 121, 121 का चौगुना ही तो होता है, वो 22 होता है, वो 484 होता है कि नहीं, यही तो होता है। अब जैसे मैं मान लो ऐसे कह देता है इसको कि 333 का होल स्क्वायर बताओ, तो क्या करते, हाँ उसको देखो तुम, इसको थोड़ी देख रहे हो। हाँ क्या करते, 1 2 3 2 1 और 3 गुणा 3 किससे गुणा कर देते इसको, 9 से, तो हो जाता है कि नहीं। इसका जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन उसकी इतनी अपने को आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में जिन जिन की आवश्यकता होगी वो मैं बताऊंगा। कई बार क्या होता है, वर्ग ये तो पढ़ते नहीं है बच्चे, और वो फालतू के यूट्यूबर मास्टर बस टाइम पास उनमें कराता है कि ये शेर वह शेर, वो कहीं काम भी नहीं आए तुम्हारे, आए हैं कभी काम। पहले क्या करना, 32 तक के स्क्वायर स्क्वायर याद करना, उनको काम लेना सीखना, फिर वो विधियां याद करना, फिर ये बाद की बातें हैं, बच्चे राजी हो जाते हैं इनके करने से कि भाई मास्टर तगड़ी बात बता रहे, ये तगड़ी बातें नहीं है, ये जो काम आती हैं वो तो मैं बीच बीच में बोल दूंगा भाई, वो एक बार इतनी बार आता है, उसमें कोई अंकों का डिजिट समरी इसमें काम आती है। ऐसे कुछ नंबर बताए हुए हैं कि भाई 111 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, ऐसे और भी बताएंगे, 1001 है, ये जगह जगह काम आएंगे अपने पास। ये 37 से बाजित है और 3 से है, कई बार बटे में 37 आएगा, वो भी इजी नंबर होता है। ऐसे आ गया 3 बटा 37, तो इसको तुरंत से 3 से गुणा करो, ये 9 बटा क्या बन जाएगा 111, फिर 9 से इसे तुरंत गुणा करो तो ये 81 बटे क्या बन जाएगा 999, और इसका डेसिमल लगाना डेसिमल में सिखा दिया मैंने कि कैसे लगता है, तो इनके भाग जल्दी कर पाओगे वहां आप, या कोई भाजकता वाजकता की बातें आएंगी या कोई डायरेक्ट कोई प्रश्न बनेगा उनको पिक कर पाएंगे, वरना फालतू की चीजों को माइंड में घुमाएंगे तो प्रश्न तो होंगे वहां कम। तो इसको कल छुट्टी है तो इस पन्ने को देख लेना, नया पन्ना अगले वाले में मिलेगा।
धन्यवाद।